हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अंकित लेक्चरर। मैं अंकित सर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं कि इससे पहले फ्रेंड्स मैंने आप सभी को केमिस्ट्री के सेमेस्टर वाइज सिलेबस को बहुत ही डिटेल रूप में आप सभी को बता दिया। उसके साथ ही साथ मैंने फ्रेंड्स आप सभी के जो बॉटनी के भी सेमेस्टर वाइज जो सिलेबस थे उसको भी फ्रेंड्स बहुत ही विस्तृत रूप में आप सभी को बता दिया है। तो फ्रेंड्स आज किसकी बारी है? तो जैसा कि फ्रेंड्स आज आप यहाँ पर सभी देख ही सकते हैं कि आज फ्रेंड्स मैं किसके सिलेबस के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ जूलॉजी के सिलेबस के बारे में। किसके बारे में फ्रेंड्स? तो जूलॉजी के सेमेस्टर वाइज सिलेबस के बारे में आज हम बहुत ही बेहतरीन रूप से अपने इस वीडियो में चर्चा करेंगे। जैसा कि फ्रेंड्स मैं आप सभी को ये भी बता दूं कि जो फ्रेंड्स हमारी नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, यानी फ्रेंड्स क्या कि जो फ्रेंड्स हमारी नई शिक्षा नीति 2020 है, इसके तहत फ्रेंड्स जो 2021 का जो सिलेबस है वो फ्रेंड्स कैसा अब बनाया गया है। तो वो फ्रेंड्स सालाना वाले जो फ्रेंड्स जो कह सकते हैं जो बीएससी फर्स्ट ईयर, बीएससी सेकंड ईयर और फ्रेंड्स जो हमारा बीएससी थर्ड ईयर होता था, इसको फ्रेंड्स अब सेमेस्टर वाइज के रूप में फ्रेंड्स मॉडिफाई करके बनाया गया है। और जो फ्रेंड्स ये सिलेबस है, अब वो फ्रेंड्स सिलेबस कैसा है? तो वो फ्रेंड्स सिलेबस है कॉमन मिनिमम सिलेबस, यानी फ्रेंड्स कैसा सिलेबस है? तो वो फ्रेंड्स कॉमन मिनिमम सिलेबस है। और फ्रेंड्स ये सिलेबस कहां लगता है? तो फ्रेंड्स जो ये सिलेबस है वो फ्रेंड्स यूपी से जुड़े हुए जितने भी यूनिवर्सिटीज है व उनसे जुड़े हुए जितने भी कॉलेज हैं फ्रेंड्स, उन सभी कॉलेजों में फ्रेंड्स ये सेमेस्टर वाइज जो सिलेबस है वो अब फ्रेंड्स 2021 से फ्रेंड्स जो है वो लागू हो चुका है। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट देखते हैं क्या क्या वो कौन सा सिलेबस है जो फ्रेंड्स हम लोगों को 2021 के फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में, थर्ड सेमेस्टर में, फोर्थ सेमेस्टर में, फिफ्थ सेमेस्टर में व सिक्स्थ सेमेस्टर में पढ़ना है। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट देखते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं फ्रेंड्स कि जो हम लोगों का जो सिलेबस है वो फ्रेंड्स किसने कह सकते हैं मॉडिफाई करके सेमेस्टर वाइज रूप में बनाया। तो इसमें फ्रेंड्स हमारे जो तीन रूप से कह सकते हैं मुख्य लेखक हैं, इन्हीं फ्रेंड्स लेखकों के तहत फ्रेंड्स हम लोगों का जो सिलेबस था वो अब फ्रेंड्स सेमेस्टर वाइज किया गया है। तो देखते फ्रेंड्स वो कौन कौन से लेखक हैं। तो इनमें फ्रेंड्स हमारे जो सबसे पहले लेखक है वो फ्रेंड्स कौन से है? तो वो फ्रेंड्स है डॉक्टर मोनिशा बनर्जी, यानी फ्रेंड्स क्या? तो फ्रेंड्स जो डॉक्टर मोनिशा बनर्जी हैं, उसी के साथ साथ फ्रेंड्स कौन? तो डॉक्टर समरवीर सिंह राठौर जी, उसके साथ ही साथ फ्रेंड्स डॉक्टर प्रवीण ओझा जी, यानी फ्रेंड्स इन्हीं तीनों कह सकते हैं कि डॉक्टर या प्रोफेसर ने मिलकर कह सकते हैं फ्रेंड्स जो हम लोगों का सालाना जो सेमेस्टर होता था, अब जाए फ्रेंड्स जो हम लोगों का सालाना जो पेपर होता था फ्रेंड्स, तो उसे अब सेमेस्टर वाइज फ्रेंड्स इन्हीं तीन टीचरों ने कह सकते हैं कि मॉडिफाई कर बनाया है। अब देखते हैं फ्रेंड्स जो ये तीन टीचर हैं इन्होंने फ्रेंड्स मॉडिफाई करके जो सिलेबस को बनाया है वो देखते हैं कि मिनिमम सिलेबस है या मैक्सिमम सिलेबस है। तो ये बात तो करने फ्रेंड्स जितने टीचर वो फ्रेंड्स बात करने की मिनिमम सिलेबस है, लेकिन फ्रेंड्स ऐसा कुछ भी नहीं, यानी फ्रेंड्स भर कर केमिस्ट्री के जितने कह सकते हैं कि जो जूलॉजी के सिलेबस हैं वो फ्रेंड्स एकदम कंप्लीटली बहुत ही ज्यादा मात्रा में आप सभी को देखने को मिलेंगे। जैसा कि फ्रेंड्स मैं अभी आप सभी को दिखाऊंगा भी। तो देखते हैं फ्रेंड्स कि जो हम लोगों का जो जूलॉजी का सिलेबस है, यानी जैसा कि आप यहां पर भली बात देख रहे हैं कि सेमेस्टर वाइज टाइटल ऑफ द पेपर्स इन बीएससी जूलॉजी, यानी फ्रेंड्स देखते हैं कि सेमेस्टर वाइज कैसा हमारा जो पेपर का जो टाइटल है जूलॉजी का वो फ्रेंड्स देखते हैं कि क्या क्या है। तो जैसा कि फ्रेंड्स मैं आप सभी को एकदम स्टार्टिंग से बताने जा रहा हूं। तो देखते हैं फ्रेंड्स कि मैं क्या बताने जा रहा हूं। तो आप लोग यहां पर बहुत ही ध्यान से समझना फ्रेंड्स कि जो हम लोगों का बीएससी होता था, यानी फ्रेंड्स क्या कि जो फ्रेंड्स हम लोगों का बीएससी होता था वो फ्रेंड्स कितने ईयर का होता था? तो फ्रेंड्स वो 3 ईयर का, यानी फ्रेंड्स बीएससी फर्स्ट ईयर, बीएससी सेकंड ईयर और फ्रेंड्स क्या बीएससी थर्ड ईयर। तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि जो फ्रेंड्स हम लोगों का बीएससी होता था वो फ्रेंड्स 3 ईयर का होता था, फ्रेंड्स बीएससी फर्स्ट ईयर, बीएससी सेकंड ईयर, फ्रेंड्स बीएससी थर्ड ईयर। और उसी के साथ साथ जैसा कि फ्रेंड्स मैं आप सभी को इससे पहले सबसे पहले मैं आप सभी को बताना भूल गया, लेकिन अब मैं बता दे रहा हूं फ्रेंड्स कि आप लोग हमारे इस YouTube चैनल पर नए हो क्या, कि आप लोग फ्रेंड्स हमारे इस YouTube चैनल पर नए हो, तो मैं फ्रेंड्स आप सभी से हार्दिक रिक्वेस्ट करता हूं, यानी फ्रेंड्स वीडियो को मैंने यहां पर पास कर आप सभी को मैं ये ज्यादा बताना सुटेबल समझता हूं कि यदि आप सभी हमारे इस YouTube चैनल पर नए हो तो आप लोग जरूर से जरूर इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स यही एक ऐसा चैनल है जिसके माध्यम से फ्रेंड्स आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी जो कह सकते हैं जो पढ़ाई है फ्रेंड्स बहुत ही सही समय पर बहुत ही बेहतर तरीके से कर सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स यही बीएससी का एकमात्र ऐसा कह सकते हैं कि अलौकिक या अनोखा चैनल है जिसके माध्यम से आप सभी को कंप्लीट सिलेबस के बारे में सही समय पर बहुत ही बेहतर रूप से तैयारी कराई जाती है। तो यार फ्रेंड्स आप सभी को 90+ अपने हर एक सब्जेक्ट में मार्क्स को अचीव करना है, तो आप लोग जरूर से जरूर अपने परिवार अंकित लेक्चरर को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए फ्रेंड देखते हैं क्या सेमेस्टर वाइज सिलेबस। तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि बीएससी जो फ्रेंड्स होता था वो फ्रेंड्स 3 ईयर का, फ्रेंड्स बीएससी फर्स्ट ईयर, बीएससी सेकंड ईयर, फ्रेंड्स बीएससी थर्ड ईयर। अब जो फ्रेंड्स बीएससी फर्स्ट ईयर है फ्रेंड्स क्या कि जो फ्रेंड्स बीएससी फर्स्ट ईयर इसे फ्रेंड्स 2 सिलेबस में तोड़ा गया, यानी फ्रेंड्स कह सकते हैं कि 2 सेमेस्टर में तोड़ा गया, यानी सेमेस्टर नंबर 1 में तोड़ा गया फ्रेंड्स और सेमेस्टर नंबर 2 में। इसी प्रकार फ्रेंड्स हमारे बीएससी सेकंड ईयर को फ्रेंड्स 2 सेमेस्टर में तोड़ा गया, यानी फ्रेंड्स सेमेस्टर नंबर 3 में और फ्रेंड्स सेमेस्टर नंबर 4 में। ठीक इसी प्रकार फ्रेंड्स हमारे कह सकते हैं बीएससी थर्ड ईयर को भी 2 सेमेस्टर में तोड़ा गया, यानी फ्रेंड्स सेमेस्टर नंबर 5 में और सेमेस्टर नंबर 6 में। तो आई होप अब आप सभी को समझ में आ रहा होगा जो फ्रेंड्स
बीएससी फर्स्ट ईयर है इसे फ्रेंड्स 2 सेमेस्टर में यानी फ्रेंड्स सेमेस्टर नंबर 1 में और फ्रेंड्स सेमेस्टर नंबर 2 में। ठीक इसी प्रकार फ्रेंड्स बीएससी सेकंड ईयर को भी फ्रेंड्स सेमेस्टर नंबर 3 में और सेमेस्टर नंबर 4 में, और इसी प्रकार फ्रेंड्स हमारे बीएससी थर्ड ईयर को भी सेमेस्टर नंबर 5 में और सेमेस्टर नंबर 6 में तोड़ा गया। तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। इस प्रकार से फ्रेंड्स कुल कितने सेमेस्टर बन गए, तो फ्रेंड्स इस प्रकार से कुल मिलाकर कह सकते हैं कि फ्रेंड्स 3 सालों में 6 सेमेस्टर बन गए, और फ्रेंड्स इन्हीं 6 सेमेस्टर को हमें बहुत ही बेहतरीन रूप से अपनी तैयारी करनी है। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी को मैं सबसे पहले ये बता दूं कि फ्रेंड्स आप सभी बीएससी फर्स्ट ईयर के कह सकते हैं फर्स्ट सेमेस्टर को जब तक आप सभी क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे तब तक फ्रेंड्स आप सभी सेकंड सेमेस्टर में नहीं प्रवेश कर पाएंगे। तो इसलिए फ्रेंड्स आप सभी को बहुत ही कह सकते हैं कि मेहनत के साथ पढ़ना, तभी फ्रेंड्स आप सभी फर्स्ट सेमेस्टर को क्वालिफाई कर सेकंड सेमेस्टर में पहुंच सकते हैं। तो इसलिए फ्रेंड्स आप सभी को बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क करना, देखना है फ्रेंड्स कि सेमेस्टर में हमारा जो पहला सेमेस्टर है इसमें देखते हैं फ्रेंड्स कि आप सभी को क्या क्या पढ़ना है। तो फ्रेंड्स जैसा कि मैं आप सभी को बता दूं कि जो फ्रेंड्स हम लोगों का बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर जो फ्रेंड्स पहला सेमेस्टर है इसे फ्रेंड्स हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। तो ऐसे फ्रेंड्स हम लोगों को सबसे पहले एक थ्योरी क्लासेस करनी है। क्या करनी है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम लोगों को एक थ्योरी क्लासेस करनी है। जैसे कि फ्रेंड्स आप सभी यहाँ पर भी देख सकते हैं थ्योरी क्लासेस लिखी गई है। उसके बाद उसी के साथ ही साथ फ्रेंड्स हम लोग को सेमेस्टर फर्स्ट में एक प्रैक्टिकल क्लास भी करनी है। क्या करनी है फ्रेंड्स, तो एक प्रैक्टिकल क्लास भी करनी है। तो आई होप अब आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि बीएससी फर्स्ट ईयर के फ्रेंड्स जो हम लोगों का फर्स्ट सेमेस्टर है इसमें फ्रेंड्स हम लोगों को एक थ्योरी क्लास और फ्रेंड्स एक प्रैक्टिकल क्लास करनी है। अब देखते हैं फ्रेंड्स जो थ्योरी क्लास है वो फ्रेंड्स किस पर करनी है। तो जो फ्रेंड्स हम लोगों का जो थ्योरी क्लास है वो फ्रेंड्स करना है साइटोलॉजी पर, जेनेटिक्स पर एंड जो इन्फेक्टियस डिजीजेज होते हैं उन पर फ्रेंड्स हम लोगों को कह सकते हैं कि अपना जो थ्योरी क्लास है वो फ्रेंड्स करनी है। तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा किस पर थ्योरी क्लासेस करनी है फ्रेंड्स, तो साइटोलॉजी, जेनेटिक्स एंड इन्फेक्टियस डिजीजेज यानी फ्रेंड्स इन सभी पर थ्योरी क्लासेस करनी है। बात करें फ्रेंड्स की प्रैक्टिकल क्लास किस पर करनी है, तो जो फ्रेंड्स हम लोगों का जो प्रैक्टिकल क्लास है वो फ्रेंड्स सेल बायोलॉजी एंड साइटोजेनेटिक्स लैब पर, यानी फ्रेंड्स किस पर, तो फ्रेंड्स सेल बायोलॉजी एंड साइटोजेनेटिक्स जो लैब है फ्रेंड्स इस पे हम लोगों को क्या करना है, तो एक प्रैक्टिकल क्लास करनी है। तो ये फ्रेंड्स हम लोगों का बीएससी फर्स्ट ईयर का कह सकते हैं कि इतना ही सिलेबस है। यानी फ्रेंड्स एक थ्योरी क्लास करनी है बीएससी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में, और एक फ्रेंड्स कह सकते हैं कि एक प्रैक्टिकल क्लास करनी है। अब जो फ्रेंड्स हम लोगों का जो थ्योरी क्लास होगा वो फ्रेंड्स कितने क्रेडिट का होगा, तो वो फ्रेंड्स 4 क्रेडिट का होगा। ठीक इसी प्रकार फ्रेंड्स हम लोगों का जो प्रैक्टिकल क्लास होगा वो फ्रेंड्स कितने क्रेडिट का होगा, तो फ्रेंड्स 2 क्रेडिट का होगा। जैसा कि भली बात आप क्रेडिट पता होगा, मैंने फ्रेंड्स आपसी को केमिस्ट्री के कह सकते हैं कि सिलेबस में बताया, और इसी के साथ ही साथ मैंने फ्रेंड्स आपसी को बॉटनी के सिलेबस में भी आपसी को बता दिया है। तो फ्रेंड्स आपसी ने उन दोनों वीडियो को नहीं देखा तो मैं फ्रेंड्स डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूंगा, आप उन्हें भी जाकर देख सकते हैं। तो आई होप आप सभी को फर्स्ट सेमेस्टर का जो सिलेबस था यानी फ्रेंड्स एक थ्योरी जो क्लासेस थी और फ्रेंड्स जो एक प्रैक्टिकल क्लासेस थी दोनों के दोनों समझ में आ गए होंगे। ठीक इसी प्रकार फ्रेंड्स हम लोग कह सकते हैं कि सेकंड सेमेस्टर का भी सिलेबस है, यानी फ्रेंड्स सेकंड सेमेस्टर में हम लोगों को क्या करना है, तो फ्रेंड्स सेकंड सेमेस्टर में फ्रेंड्स हम लोगों को एक थ्योरी क्लासेस करनी है। यानी फ्रेंड्स किसका थ्योरी क्लासेस करना है, तो वो फ्रेंड्स करना है बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी का। किसका करना है फ्रेंड्स, तो बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी का हम लोगों का थ्योरी क्लास करना है। और फ्रेंड्स हम बात करें प्रैक्टिकल क्लास की, प्रैक्टिकल क्लास किसकी होगी, तो वो फ्रेंड्स जो हम लोगों का प्रैक्टिकल क्लास होगा वो फ्रेंड्स होगा फिजियोलॉजिकल, बायोकेमिकल एंड हिमेटोलॉजी लैब का। किसका होगा फ्रेंड्स, तो फिजियोलॉजिकल, बायोकेमिकल एंड हिमेटोलॉजी लैब का। यानी फ्रेंड्स इसका हम लोगों का क्या करना है फ्रेंड्स, तो प्रैक्टिकल क्लास करना है। तो ठीक उसी प्रकार से फ्रेंड्स यानी फर्स्ट सेमेस्टर की बात फ्रेंड्स इसमें भी आप सभी को क्रेडिट दिए जाएंगे। फ्रेंड्स थ्योरी क्लास में कह सकते हैं कि 4 क्रेडिट दिए जाएंगे, और फ्रेंड्स जो हम लोगों का प्रैक्टिकल क्लास होगा इसमें फ्रेंड्स कितने क्रेडिट दिए जाएंगे, तो 2 क्रेडिट दिए जाएंगे। तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि फ्रेंड्स के फर्स्ट सेमेस्टर में फ्रेंड्स 6 क्रेडिट मिले, और फ्रेंड्स सेकंड सेमेस्टर में कुल मिलाकर 6 क्रेडिट मिले। तो फ्रेंड्स जो ये 6 और 6 मिलाकर कितने क्रेडिट हो गए, तो फ्रेंड्स एक साल में 12 क्रेडिट हो गए, जिसमें से हर हाल में हम लोगों को 6 या 7 जो क्रेडिट्स हैं वो हर हाल में हम लोगों को पास करने के लिए लाना होगा। तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि जो फ्रेंड्स बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर जो फ्रेंड्स 2 सेमेस्टर थे, यानी फ्रेंड्स सेमेस्टर नंबर 1 में एक थ्योरी क्लास एक प्रैक्टिकल क्लास करनी है। इसी प्रकार फ्रेंड्स सेमेस्टर नंबर 2 में फ्रेंड्स एक थ्योरी क्लास और एक प्रैक्टिकल क्लास करनी है। तो आई होप आप सभी को जो प्रैक्टिकल क्लास और थ्योरी क्लास करनी है मैंने बता दिया कि किस किस चीजों पर अपनी जो थ्योरी और प्रैक्टिकल क्लास करनी है। अब देखते हैं फ्रेंड्स बीएससी जो सेकंड ईयर है इसके अंदर देखते हैं फ्रेंड्स जो हम लोगों का थर्ड सेमेस्टर है, फ्रेंड्स क्या इस सेमेस्टर नंबर जो फ्रेंड्स 3 है इसमें देखते हैं फ्रेंड्स हम लोगों का क्या पढ़ना है। तो फ्रेंड्स जो सेमेस्टर नंबर 3 है फ्रेंड्स इसमें भी फ्रेंड्स हम लोगों को एक थ्योरी क्लास करनी है और फ्रेंड्स एक क्या करना है, प्रैक्टिकल क्लास करना है। तो देखते हैं फ्रेंड्स थ्योरी क्लास किस पर करनी है, तो जो हम लोगों का फ्रेंड्स जो थ्योरी क्लास होगा वो फ्रेंड्स है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बॉन्स इंस्ट्रूमेंटल एंड बायोटेक्निक्स है। फ्रेंड्स इस पे हम लोगों को कह सकते हैं कि थ्योरी क्लास करनी है। और फ्रेंड्स हम बात करें अपनी जो हमारे प्रैक्टिकल क्लास होगी वो फ्रेंड्स किस पर करनी होगी, तो वो फ्रेंड्स होगी फ्रेंड्स ये इस पर होगी फ्रेंड्स इस पर यानी बायो इंस्ट्रूमेंटेशन एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लैब पर। यानी फ्रेंड्स इस पर हम लोगों को क्या करना है फ्रेंड्स, तो प्रैक्टिकल क्लास करना है। तो ठीक इसी प्रकार फ्रेंड्स यानी फर्स्ट सेमेस्टर के बाद सेकंड सेमेस्टर के बाद फ्रेंड्स हम लोगों का थर्ड सेमेस्टर है। यानी फ्रेंड्स हम लोगों को थर्ड सेमेस्टर में एक थ्योरी क्लास और फ्रेंड्स एक प्रैक्टिकल क्लास करनी है। जो फ्रेंड्स हम लोगों का थ्योरी क्लास होगा वो फ्रेंड्स होगा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायो इंस्ट्रूमेंटेशन एंड बायोटेक्निक्स। यानी फ्रेंड्स इस पर हम लोगों को थ्योरी क्लास करनी है और फ्रेंड्स बायो इंस्ट्रूमेंटेशन एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लैब पर। यानी फ्रेंड्स इस पर हम लोगों का क्या करना है, तो प्रैक्टिकल क्लास करनी है। और फ्रेंड्स इसमें दोनों क्रेडिट मिला लें तो फ्रेंड्स कितना बन गया, तो ये फ्रेंड्स हम लोगों का जो क्रेडिट
क्रेडिट बना वो फ्रेंड्स कितना बना, तो 6 बना, यानी फ्रेंड्स कितना बना, तो 6 क्रेडिट कह सकते हैं कि इसमें भी हम लोगों को मिलेगा। ठीक है, इसी प्रकार फ्रेंड्स हम लोग का कह सकते हैं कि सेमेस्टर नंबर 4 भी है, यानी फ्रेंड्स क्या कि सेमेस्टर नंबर 4 भी है। इसमें फ्रेंड्स देखते हैं हम लोगों का क्या क्या पढ़ना है। तो फ्रेंड्स जो हम लोग का सेमेस्टर नंबर 4 है, इसमें फ्रेंड्स हम लोग को एक थ्योरी क्लास करनी है और फ्रेंड्स एक क्या करना है, तो प्रैक्टिकल क्लास करना है। अब देखते हैं फ्रेंड्स जो थ्योरी क्लास होगी वो फ्रेंड्स किस पर होगी, तो फ्रेंड्स जो हम लोग का थ्योरी क्लास होगा वो फ्रेंड्स होगा जीन टेक्नोलॉजी, इम्यूनोलॉजी एंड कंप्यूटेशनल से बायोलॉजी, यानी फ्रेंड्स इस पर हम लोगों को कह सकते हैं कि थ्योरी क्लास करनी है। और जो फ्रेंड्स हम लोगों का प्रैक्टिकल क्लास होगा वो फ्रेंड्स किस पर होगा, तो वो फ्रेंड्स होगा जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड काउंसलिंग लैब पर, यानी फ्रेंड्स किस पर, तो फ्रेंड्स जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड काउंसलिंग जो लैब है फ्रेंड्स इस पर हम लोगों को क्या करना है फ्रेंड्स, तो एक प्रैक्टिकल क्लास करनी है। तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अब बात करें फ्रेंड्स कि इसमें कितने क्रेडिट दिए जाएंगे, तो इसमें फ्रेंड्स 4 क्रेडिट ये हो गए और फ्रेंड्स 2 क्रेडिट ये हो गए। तो इसमें कुल मिलाकर कितने क्रेडिट हो गए फ्रेंड, तो कुल मिलाकर 6 क्रेडिट हो गए। कितने क्रेडिट हो गए, तो 6 क्रेडिट फ्रेंड्स। इसमें भी हम लोगों को बेसिक कह सकते हैं कि बेसिक सेकेंड ईयर का फ्रेंड्स 4th सेमेस्टर है, इसमें फ्रेंड्स हम लोगों को कितने क्रेडिट दिए जाएंगे, तो 6 क्रेडिट दिए जाएंगे। तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि जो फ्रेंड्स बीएससी फर्स्ट ईयर इस फ्रेंड्स एक थ्योरी क्लास एक प्रैक्टिकल क्लास, बीएससी से सॉरी फ्रेंड्स बीएससी कह सकते हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर में एक थ्योरी क्लास एक से प्रैक्टिकल क्लास, ठीक इसी बात इसी प्रकार फ्रेंड्स कह सकते हैं कि सेकंड सेमेस्टर में एक थ्योरी क्लास एक प्रैक्टिकल क्लास, इसी प्रकार फ्रेंड्स थर्ड सेमेस्टर में एक थ्योरी क्लास एक प्रैक्टिकल क्लास, इसी प्रकार फ्रेंड्स कह सकते हैं कि फोर्थ सेमेस्टर में भी एक थ्योरी क्लास और एक प्रैक्टिकल क्लास हम लोगों को करनी है। जो फ्रेंड्स हम बात करें कि इन चारों सेमेस्टर में कुल मिलाकर कितने हम लोगों को क्रेडिट दिए जाएंगे, तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि 2 साल में 24 क्रेडिट हो गए, जिसमें से कम आप सभी को मैं बता दूं तो 15 या 16 क्रेडिट आप सभी को हर हाल में लानी है। अब उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स जो हम लोग का थर्ड यानी फ्रेंड्स बेसिक थर्ड ईयर है, इसमें फ्रेंड्स हम लोगों का फिफ्थ जो फिफ्थ व सिक्स्थ सेमेस्टर आता है। अब देखते हैं फ्रेंड्स इसमें हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। तो जो फ्रेंड्स इसका जो सिलेबस है वो थोड़ा सा इंक्रीज कर देगा फ्रेंड्स, क्या जो फ्रेंड्स बेसिक थर्ड ईयर का जो सिलेबस है वो फ्रेंड्स थोड़ा सा इसे इंक्रीज कर दिया गया, यानी फ्रेंड्स क्या पढ़ना है बेसिक थर्ड ईयर में। तो फ्रेंड्स जो बेसिक थर्ड ईयर का कह सकते हैं जो फिफ्थ सेमेस्टर है वह जो सिक्स्थ सेमेस्टर फ्रेंड्स, अब देखते हैं फ्रेंड्स इसमें क्या क्या पढ़ना है। तो जैसा कि आप भली बात यहाँ पर देख रहे हैं फ्रेंड्स कि बीएससी फर्स्ट ईयर के कह सकते हैं फ्रेंड्स बेसिक थर्ड ईयर का जो फ्रेंड्स हम लोग का फिफ्थ सेमेस्टर है, इसमें फ्रेंड्स 2 थ्योरी क्लासेस करनी है, यानी फ्रेंड्स कितनी थ्योरी क्लासेस करनी, जैसा कि अभी तक एक थ्योरी क्लासेस एक प्रैक्टिकल क्लासेस करनी थी, लेकिन फ्रेंड्स अब ऐसा कुछ भी नहीं, यानी फ्रेंड्स अब कितनी थ्योरी क्लासेस करनी है, तो फ्रेंड्स 2 थ्योरी, यानी फ्रेंड्स पहली थ्योरी क्लासेस ये हो गई, उसके बाद फ्रेंड्स सेकंड थ्योरी क्लासेस ये हो गई, उसके बाद एक फ्रेंड्स हम लोग का प्रैक्टिकल क्लास भी होगा। तो आई होप अब आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि जो फ्रेंड्स हम लोग का कह सकते हैं जो फिफ्थ सेमेस्टर है इसमें फ्रेंड्स 2 थ्योरी क्लास और फ्रेंड्स एक प्रैक्टिकल क्लास करनी है। जैसे फ्रेंड्स हम बात करें थ्योरी क्लास के बारे में कि हमारी सबसे पहले थ्योरी क्लास होगी वो फ्रेंड्स कौन सी होगी, तो वो फ्रेंड्स होगी डाइवर्सिटी ऑफ नॉन कार्डिएटाज, पैरासाइटोलॉजी एंड इकोनॉमिक जूलॉजी। एंड फ्रेंड्स इसके बारे में हम लोग कह सकते हैं कि अपनी जो थ्योरी क्लास है वो फ्रेंड्स करनी है। फ्रेंड्स हम लोग के 4 कह सकते हैं क्रेडिट के हैं। अब बात करते हैं जो हम लोग को सेकंड जो थ्योरी क्लास होगी वो फ्रेंड्स किस पर होगी, तो वो फ्रेंड्स होगा डाइवर्सिटी ऑफ कार्डिएटाज एंड ए कंपैरेटिव एनाटॉमी। एंड फ्रेंड्स इस पर कह सकते हैं हम लोग की सेकंड थ्योरी क्लासेस करने की चलेगी, जो फ्रेंड्स करने मार्क क्रेडिट की होगी तो वो भी फ्रेंड्स 4 क्रेडिट की होगी। बात करें फ्रेंड्स कि हम लोगों को किस पर अपनी प्रैक्टिकल करनी है, तो फ्रेंड्स जो हम लोगों का प्रैक्टिकल होगा वो फ्रेंड्स होगा लैब ऑन वर्चुअल डिसेक्शंस एनाटॉमी, उसके बाद फ्रेंड्स इकोनॉमिक जूलॉजी एंड पैरासाइटोलॉजी। यानी इसके बारे में हम लोगों को क्या करना है, तो प्रैक्टिकल क्लास करनी जो फ्रेंड्स कितने कह सकते हैं कि क्रेडिट की होगी, तो वो फ्रेंड्स 2 क्रेडिट की होगी। तो आई होप अब आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि जो फ्रेंड्स हम लोगों को कह सकते हैं जो फिफ्थ सेमेस्टर है इसमें फ्रेंड्स हम लोगों को पहली थ्योरी क्लासेस फिर दूसरी थ्योरी क्लासेस फिर एक फ्रेंड्स प्रैक्टिकल भी करनी है। जो फ्रेंड्स हम बात करें कि इनमें कितने क्रेडिट दिए जाएंगे, तो इनमें फ्रेंड्स एक सेमेस्टर में कुल मिलाकर कह सकते हैं कि 10 क्रेडिट दिए जाएंगे और फ्रेंड्स हम दोनों क्रेडिट के मिला लें तो फ्रेंड्स कुल मिलाकर कह सकते हैं कि 20 क्रेडिट हम लोगों को दिए जाएंगे दोनों साल में, यानी फ्रेंड्स फिफ्थ सेमेस्टर में वो फ्रेंड्स सिक्स्थ सेमेस्टर में कम से कम आप सभी को कह सकते हैं कि 12 या 15 क्रेडिट को आप सभी को हर हाल में लाने हैं। यानी फ्रेंड्स हम टोटल यानी फ्रेंड्स बेसिक फर्स्ट ईयर से लेकर बेसिक थर्ड ईयर तक क्रेडिट के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स कुल मिलाकर 42 या 44 क्रेडिट होते हैं, जिनमें से कम आप सभी को मैं बता दूं तो 32 या 35 क्रेडिट आप सभी को हर हाल में लाने होते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी देख रहे हैं कि यहाँ पर फ्रेंड्स क्रेडिट की ही संख्या दी गई है, जिनमें से कम आप सभी को 32 या 35 क्रेडिट आप सभी को हर हाल में लाने हैं। 42 से 44 क्रेडिट को मिलाकर फ्रेंड्स यहाँ पर आप सभी को दिए गए हैं। अब देखते हैं फ्रेंड्स हम लोगों का जो सिक्स्थ सेमेस्टर है, जैसे देखते हैं फ्रेंड्स इसमें हम लोगों को क्या पढ़ना है। तो जो फ्रेंड्स हम लोगों का सिक्स्थ सेमेस्टर है इसमें फ्रेंड्स एक भी थ्योरी क्लासेस करनी है, यानी सेमेस्टर नंबर 5 की बात फ्रेंड्स इसमें भी 2 थ्योरी क्लासेस करनी है और इसी के साथ साथ फ्रेंड्स हम लोगों को कह सकते हैं प्रैक्टिकल क्लास भी करनी है। अब जो फ्रेंड्स हम लोग का जो थ्योरी क्लास होगा वो फ्रेंड्स किस पर होगा, तो वो फ्रेंड्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स थ्योरी क्लासेस होगी, यानी फ्रेंड्स ये होगी फ्रेंड्स हमारी इवोल्यूशनरी एंड डेवलपमेंट बायोलॉजी। इस पर हम लोगों को पहली थ्योरी क्लासेस करनी है। बात करें फ्रेंड्स जो हम लोग को दूसरी थ्योरी क्लासेस होगी वो फ्रेंड्स किस पर होगी, तो वो फ्रेंड्स होगी इकोलॉजी, इथोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंस एंड बिल्ट लाइफ के। फ्रेंड्स इसके बारे में हम लोग को दूसरी थ्योरी क्लासेस करनी है। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स हम बात करें अपने प्रैक्टिकल क्लास के बारे में, तो फ्रेंड्स हम लोग का प्रैक्टिकल क्लास होगा वो फ्रेंड्स लैब ऑन एनवायरमेंटल साइंस
बिहेवियरल इकोलॉजी, डेवलपमेंटल बायोलॉजी, बिल्ड लाइफ इथोलॉजी। फ्रेंड्स इसके बारे में हम लोग को कह सकते हैं कि अपनी प्रैक्टिकल क्लास करनी है। तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। तो फ्रेंड्स बीएससी फर्स्ट ईयर है, इसमें फ्रेंड्स जो 2 सेमेस्टर है, यानी फ्रेंड्स दोनों सेमेस्टर में एक थ्योरी क्लास एक प्रैक्टिकल क्लास पढ़नी है। ठीक इसी प्रकार फ्रेंड्स हमारे जो हम लोग का बीएससी सेकंड ईयर, इसमें फ्रेंड्स 2 कह सकते हैं जो सेमेस्टर है, या फ्रेंड्स सेमेस्टर नंबर 3 में और सेमेस्टर नंबर 4 में एक थ्योरी क्लास एक प्रैक्टिकल क्लास करनी है। लेकिन फ्रेंड्स जो बीएससी थर्ड ईयर होता है, फ्रेंड्स सेमेस्टर नंबर 5 में और सेमेस्टर नंबर 6 में 2 थ्योरी क्लासेस और फ्रेंड्स एक प्रैक्टिकल क्लास करनी है। तो आई होप अब आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि फ्रेंड्स हम लोगों को कितने थ्योरी क्लासेस और कितने प्रैक्टिकल क्लासेस कुल मिलाकर करनी है। तो बीएससी फर्स्ट ईयर में फ्रेंड्स एक थ्योरी एक प्रैक्टिकल, इसी प्रकार फ्रेंड्स हमारे बीएससी सेकंड ईयर से लेकर बीएससी फोर्थ ईयर तक फ्रेंड्स यही कह सकते हैं कि सिस्टम है। लेकिन फ्रेंड्स बीएससी फिफ्थ ईयर में फ्रेंड्स फिफ्थ सेमेस्टर में और सिक्स्थ सेमेस्टर में कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स इसका थोड़ा सा लेवल है, फ्रेंड्स 2 थ्योरी क्लासेस जिसमें से कहते हैं फ्रेंड्स एक जो थ्योरी क्लासेस है वो फ्रेंड्स इंक्रीज यानी फ्रेंड्स बढ़ा दी गई। बस इतना ही फ्रेंड्स हम लोग के बीएससी थर्ड ईयर में अंतर है। अब देखते हैं फ्रेंड्स जो हम लोग का पहला सेमेस्टर यानी सेमेस्टर नंबर 1 के अंदर जो फ्रेंड्स पहला जो थ्योरी क्लास है फ्रेंड्स साइटोलॉजी, जेनेटिक्स एंड इन्फेक्शन डिजीजेज। अब देखते हैं फ्रेंड्स इसके अंदर हम लोगों को कितने यानी फ्रेंड्स पहला जो थ्योरी क्लासेस है, अब देखिए फ्रेंड्स इसके अंदर हम लोगों को कितने सारे यूनिट्स पढ़ने हैं। अब देखते हैं फ्रेंड्स फटाफट। इसी प्रकार फ्रेंड्स प्रैक्टिकल में कितने सारे यूनिट के प्रैक्टिकल करने हैं। इसी प्रकार फ्रेंड्स बीएससी से कह सकते हैं सेकंड सेमेस्टर में कह सकते हैं कि थ्योरी क्लासेस के अंदर कितने सारे यूनिट पढ़ते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट उन यूनिटों के बारे में आप हम सभी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स मैं आप सभी को कहीं एक वीडियो के अलावा दूसरे वीडियो नहीं बनाना चाहता, क्योंकि फ्रेंड्स आप लोग बार बार इधर से उधर इस वीडियो से उस वीडियो पर जाएंगे और फ्रेंड्स आप लोग कंफ्यूज ही लगातार बने रह जाएंगे। तो इस प्रकार से मैं आप सभी को गुमराह नहीं करना चाहता हूं। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट देखते हैं। फ्रेंड्स वीडियो तो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन फ्रेंड्स आप सभी को कंप्लीट नॉलेज आप बीएससी फर्स्ट ईयर से लेकर आप सभी को बीएससी थर्ड ईयर तक फ्रेंड्स कंप्लीट नॉलेज एक ही वीडियो में प्रोवाइड करा रहा हूं। तो आप सभी को कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं। आप सभी फ्रेंड्स इस वीडियो पर विश्वास कर आप सभी जरूर से जरूर इस वीडियो को अंत तक देखिए। मैं फ्रेंड्स इसका जो पीडीएफ है वो फ्रेंड्स अपने व्हाट्सएप ग्रुप में आप सभी को दे दूंगा। तो आप लोग पीडीएफ का टेंशन मत लेना। आप एक बार भी कमेंट हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में कर देना। मैं फ्रेंड्स डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूंगा, या फ्रेंड्स आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 9648895047 पर आप हमें कह सकते हैं कि कॉल भी कर सकते हैं, या आप हमें वहां पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। मैं फ्रेंड्स आप सभी को तुरंत उसका पीडीएफ दे दूंगा। लेकिन इससे पहले फ्रेंड्स मैं आप सभी को ये बता दूं कि ये फ्रेंड्स जब तक आप सभी ये वीडियो देखकर समझ नहीं पाएंगे तब तक फ्रेंड्स आप सभी पीडीएफ पाकर भी कह सकते हैं कि उसे बहुत ही विस्तृत रूप में या बहुत ही अच्छे तरीके से नहीं समझ पाएंगे। तो सबसे पहले आप सभी कमेंट कह सकते हैं कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा यही कमेंट करेंगे कि फिर मुझे ये पीडीएफ समझ में नहीं आ रहा है। तो इससे पहले फ्रेंड्स क्योंकि फ्रेंड्स मेरे पास ऐसे काफी सारे कमेंट्स आ चुके हैं, इसीलिए मैं फ्रेंड्स आप सभी को बता दे रहा हूं कि आप सभी को पीडीएफ को डायरेक्टली समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए फ्रेंड्स सबसे पहले आप सभी ये वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद फ्रेंड्स मैं आप सभी को पीडीएफ दे दूंगा और फ्रेंड्स आप सभी उस वीडियो को भी जाकर अच्छे तरीके से सब आप सभी को समझ में आ जाएगा और पहली बात आप समझ भी जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं क्या है इसके अंदर कितने सारे यूनिट्स हम लोगों को अपने फर्स्ट से लेकर सिक्स्थ सेमेस्टर के अंदर कितने सारे थ्योरी क्लासेस हैं और प्रैक्टिकल क्लासेस हैं, उनके अंदर देखते हैं फ्रेंड्स कितने सारे यूनिट्स को हम लोगों को पढ़ने हैं। तो देखते हैं फ्रेंड्स क्या है। उससे पहले फ्रेंड्स मैं आप सभी को ये बताना ज़्यादा जरूरी समझता हूँ कि फ्रेंड्स हम लोगों को जैसा कि आप सभी भली बात जानते हैं कि जो फ्रेंड्स हम लोग का बीएससी थर्ड ईयर होता था, यानी फ्रेंड्स क्या कि जब हम लोग बीएससी फाइनल कर लेते थे फ्रेंड्स हम लोग को बीएससी की एक डिग्री मिलती थी। यानी फ्रेंड्स कितनी डिग्री मिलती थी? तो केवल एक ही डिग्री मिलती थी। और फ्रेंड्स कभी ऐसा भी होता था कि काफ़ी लड़के बीएससी फर्स्ट ईयर पढ़े और उसके बाद उनके पास ऐसी आर्थिक स्थिति आ जाती थी या फ्रेंड्स कह सकते हैं कोई बीमारी आ जाती थी, जैसे फ्रेंड्स वो भली बात अपनी पढ़ाई नहीं कर पाते थे, वो फ्रेंड्स वहीं से उनकी पढ़ाई अधूरी ही रह जाती थी और फ्रेंड्स उन्हें बीएससी की डिग्री नहीं मिल पाती थी। लेकिन फ्रेंड्स अब ऐसा कुछ भी नहीं है। फ्रेंड्स कह सकते हैं बहुत ही बड़ी खुशखबरी है आप सभी के लिए कि फ्रेंड्स यदि आप सभी बीएससी फर्स्ट ईयर पढ़ने हो फ्रेंड्स किसी कारणवश आप सभी बीएससी सेकंड ईयर नहीं कर पाते हैं, तो आप सभी को फ्रेंड्स कर सकते हैं कि हर एक साल में फ्रेंड्स हर एक डिग्री दी जाएगी। यानी फ्रेंड्स कह सकते हैं कि 3 सालों में आप सभी को 3 डिग्री आप सभी को प्रदान की जाएंगी। तो देखते हैं फ्रेंड्स कि वो कौन सी डिग्री यानी फ्रेंड्स बीएससी फर्स्ट ईयर जब हम क्वालीफाई करेंगे तो देखते हैं फ्रेंड्स कौन सी डिग्री हमें मिलेगी। जब बीएससी सेकंड ईयर क्वालीफाई करेंगे तो कौन सी डिग्री मिलेगी, या बीएससी जब थर्ड ईयर क्वालीफाई करेंगे तो कौन सी डिग्री मिलेगी। तो मैं आप सभी को बता दूं कि जब फ्रेंड्स आपसे बीएससी फर्स्ट ईयर जब क्वालीफाई कर लेंगे तो फ्रेंड्स आप सभी को सर्टिफिकेट कोर्स इन मेडिकल डायग्नोस्टिक्स एंड पब्लिक हेल्थ है फ्रेंड्स, ये आप सभी को पहली डिग्री मिलेगी। उसके बाद जैसे फ्रेंड्स आप सभी बीएससी सेकंड ईयर की भी अपनी पढ़ाई करते हैं तो फ्रेंड्स आप उसे भी क्वालीफाई करते हैं तो आप सभी को कह सकते हैं एक डिप्लोमा कोर्स भी दिया जाएगा। फ्रेंड्स डिप्लोमा इन मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक एंड जेनेटिक काउंसलिंग एंड फ्रेंड्स इसके बारे में आप सभी को एक डिप्लोमा कोर्स भी दी जाएगी। उसी के साथ फ्रेंड्स जब आप सभी बीएससी फाइनल करते हैं फ्रेंड्स तो आप सभी को अंततः डिग्री इन बैचलर ऑफ फ्रेंड्स बीएससी की जो डिग्री है वो आप सभी को दे दी जाएगी। तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। और उसी के साथ साथ मैं फ्रेंड्स आप सभी को ये बता दूं कि फ्रेंड्स हम लोग का जो सेमेस्टर नंबर 1 है, यानी फ्रेंड्स मैंने अपने किसी भी यानी फ्रेंड्स केमिस्ट्री वाले कह सकते हैं सिलेबस में भी नहीं बताया और बॉटनी वाले सिलेबस में भी फ्रेंड्स इसे नहीं बताया है। मैं इसे फ्रेंड्स जूलॉजी वाले मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट भी था, कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं क्योंकि फ्रेंड्स क्लास मुझे ही चलाना है तो मैं जानता हूँ कि किस प्रकार से आप सभी की तैयारी करानी है। तो फ्रेंड्स आप ही को कह सकते हैं जो फ्रेंड्स बीएससी फर्स्ट ईयर है फ्रेंड्स क्या कि बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर जो फ्रेंड्स फर्स्ट सेमेस्टर है इसे कह सकते हैं फ्रेंड्स की प्रैक्टिकल क्लास जो हम लोग यानी फ्रेंड्स जो थ्योरी क्लास और जो फ्रेंड्स प्रैक्टिकल क्लास है कुल मिलाकर फ्रेंड्स 120 दिन में
यानी फ्रेंड्स कितने दिन में, तो फ्रेंड्स 120 दिन में कुल मिलाकर फ्रेंड्स हम लोगों को कह सकते हैं कि अपनी जो क्लासेज हैं वो करनी है। फ्रेंड्स कह सकते हैं कि फ्रेंड्स एक सेमेस्टर में फ्रेंड्स कितना दिन हो गया, तो 180 दिन, यानी फ्रेंड्स 180 दिन या 183 दिन के करीब होता है। तो फ्रेंड्स 183 दिन में कम से कम हम लोगों को कितनी क्लासेज करनी है, तो 120 क्लासेज, यानी फ्रेंड्स 120 दिन लगातार हम लोगों को पढ़ना, तभी फ्रेंड्स हम लोगों का जाकर जो सिलेबस है वो खत्म होगा। लेकिन फ्रेंड्स जो हम लोग का थर्ड ईयर है ये फ्रेंड्स बहुत ही डिफिकल्ट कर दिया है। जैसा फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं कि फ्रेंड्स हम लोगों को यहाँ पर कितना, तो 2 थ्योरी क्लासेज, यानी फ्रेंड्स पहली थ्योरी क्लास, दूसरी थ्योरी क्लासेज और फ्रेंड्स एक प्रैक्टिकल क्लासेज करनी थी। तो कुल मिलाकर फ्रेंड्स हम 5 घंटे पढ़े फ्रेंड्स तभी इसे कंप्लीट कर पाएंगे। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं फ्रेंड्स कि 180, यानी फ्रेंड्स 180 घंटे हमें पढ़ना होगा। तो फ्रेंड्स एक दिन में एक ही घंटा हम लोग किसी एक सब्जेक्ट का कह सकते हैं कि क्लास लिख सकते हैं, ऐसा ही फ्रेंड्स होता है। तो ये फ्रेंड्स जितने भी आप कॉलेजेस हैं, कॉलेजेस की बात करते हैं, आप पढ़ना चाहे घर पर तो काफी सारे घंटे पढ़ सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स हम कॉलेजेस के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप को एक घंटा याद पढ़ा जाए तो फ्रेंड्स 180, यानी फ्रेंड्स 6 महीने में आप को कह सकते हैं कि 180 दिन होते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं कि 60 और फ्रेंड्स 60, यानी फ्रेंड्स 180 घंटे, यानी फ्रेंड्स 6 महीने हम लोग को लगातार पढ़े, यानी फ्रेंड्स रविवार को भी छुट्टी ना मारे, तब फ्रेंड्स हम लोग कह सकते हैं 5th सेमेस्टर व 6th सेमेस्टर जाकर कह सकते हैं कंप्लीट होगा। फ्रेंड्स 5th सेमेस्टर 180 दिन में कंप्लीट होगा और जो फ्रेंड्स 6th सेमेस्टर है फ्रेंड्स ये भी 180 दिन में फ्रेंड्स क्या होगा, तो कंप्लीट होगा। तो आई होप अब आप सभी को समझ में आ रहा होगा। यानी फ्रेंड्स कह सकते हैं जो फ्रेंड्स 5th सेमेस्टर है, फ्रेंड्स जो 6th सेमेस्टर है फ्रेंड्स कितना ज्यादा कह सकते हैं इंक्रीज कर दिया गया है। फ्रेंड्स जो बनाने वाले फ्रेंड्स जो ये 3 लेखक हैं, मैंने फ्रेंड्स जो स्टार्टिंग में आप सभी को बताए हैं, इन तीनों फ्रेंड्स इतना भी ध्यान नहीं देके फ्रेंड्स कि जो बच्चे हैं वो फ्रेंड्स किस प्रकार से अपनी तैयारी करेंगे, फ्रेंड्स उनको एक दिन भी छुट्टी नहीं मिलेगी। यानी फ्रेंड्स 180, यानी फ्रेंड्स जो सेमेस्टर होता है फ्रेंड्स, यानी कि जो हम लोग का सेमेस्टर होता है फ्रेंड्स उसमें कुल मिलाकर 180 दिन होते हैं एक सेमेस्टर में। तो फ्रेंड्स 180 दिन में फ्रेंड्स हम लोग 180 दिन भी पढ़े, यानी फ्रेंड्स एक दिन भी छुट्टी न मारे, तब फ्रेंड्स हम लोग जाकर कर सकते हैं जो सिलेबस है वो फ्रेंड्स एक घंटे में कंप्लीट होगा, नहीं तो ऐसा नहीं होगा। लेकिन फ्रेंड्स जो बनाने वाले लेखक थे पता नहीं इनमें क्या सोचा और फ्रेंड्स आप सभी के लिए इतना ज्यादा हार्ड कर दिया। देखिए फ्रेंड्स हम लोग आप सभी को कंप्लीट कराने का प्रयास करेंगे, आप सभी को मैं 2 वीडियो या 3 वीडियो आप सभी को एक दिन में प्रोवाइड करूंगा। तो आप लोग इसी से मैं कहता हूं आप लोग जरूर से जरूर अपने परिवार अंकित लेक्चर्स को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि फ्रेंड्स यही एक ऐसा चैनल है जिसके माध्यम से आपको सही समय पर बहुत ही बेहतर रूप से तैयारी कराई जाएगी। नहीं तो फ्रेंड्स आप सभी भटकना चाहते हैं तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब ना करें, आप जैसा आपकी जैसी इच्छा। या फ्रेंड्स आप सभी पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग जरूर से जरूर कर लेना। या फ्रेंड्स आप सभी नहीं पढ़ना चाहते हैं, 90% से ज्यादा मार्क्स नहीं लाना चाहते हैं, तो आप लोग नहीं करना। मुझे फ्रेंड्स कोई ऐसे ऐतराज नहीं, क्योंकि फ्रेंड्स मेरे पास ऐसे कैसे जो अर्निंग की जो व्यवस्था वो फ्रेंड्स अर्निंग भी अच्छी खासी हो रही है। मुझे फ्रेंड्स ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं कि सब्सक्राइबर से मुझे कुछ गेन हो जाएगा, मुझे कुछ मिल जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सभी को ना फ्रेंड्स इसमें कोई बैलेंस देना होता है, आप सभी को केवल 1 लाइक 1 सब्सक्राइब में आप सभी का कुछ भी नहीं जाता। आप सभी को मेरे लिए कह सकता हूँ कि 50-50 मिनट 60-60 मिनट लगातार बोलना फ्रेंड्स कह सकते हैं बहुत ज्यादा कह सकते हैं कठिन कार्य है। कभी आप ट्राई भी कर सकते हैं, आप बोलना चाहें तो आप ट्राई भी कर सकते हैं। ऐसा लगातार बोलना फ्रेंड्स कितना कह सकते हैं कि हार्ड वर्क है, लेकिन फिर भी फ्रेंड्स मैं आपसे के लिए एक ऐसा कोई दिन नहीं है फ्रेंड्स जिस दिन फ्रेंड्स मैं आपसे के लिए वीडियो ना प्रोवाइड करा पाऊं। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं, ज्यादा कुछ बात ना करते हैं, अपने थ्योरी क्लासेस के अंदर और प्रैक्टिकल क्लासेस के अंदर कितने सारे यूनिट है उन्हें पढ़ना है, देखने फ्रेंड्स उसे भी क्या पढ़ना है। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं जो फ्रेंड्स हम लोग कह सकते हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर है फ्रेंड्स, क्या कि सेमेस्टर नंबर जो फर्स्ट है इसमें फ्रेंड्स जो हम लोग का पहला जो थ्योरी क्लासेस था वो फ्रेंड्स कौन सा था, तो वो फ्रेंड्स था साइटोलॉजी जेनेटिक्स एंड इन्फेक्टियस डिजीजेज, यानी इसके बारे में चर्चा करना था। अब देखिए फ्रेंड्स इसके अंतर्गत हम लोगों को कितने सारे यूनिट्स पढ़ने हैं। तो इनमें फ्रेंड्स हम लोग का जो सबसे पहला जो यूनिट है वो फ्रेंड्स देखते हैं क्या है, तो वो फ्रेंड्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ सेल ऑर्गेनल्स, यानी फ्रेंड्स कह सकते हैं कि हम लोग को सेल ऑर्गन्स के बारे में पढ़ना है। यानी फ्रेंड्स किसके बारे में, तो सेल के बारे में पढ़ना, किसके बारे में फ्रेंड्स, तो सेल की, यानी सेल के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना, सेल के फंक्शन के बारे में पढ़ना, जो सेल ऑर्गन्स फर्स्ट होती हैं फ्रेंड्स ये क्या होती हैं, इन सभी के बारे में फ्रेंड्स अपने हम यूनिट नंबर 1 में पढ़ेंगे। देखिए फ्रेंड्स उसके बाद यूनिट नंबर 2 क्या है, तो फ्रेंड्स हम लोगों का जो यूनिट नंबर 2 है उसमें फ्रेंड्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनल्स सेकंड, यानी फ्रेंड्स इसके बारे में हम लोग को अध्ययन करना है। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हम लोग का कह सकते हैं जो थर्ड सेमेस्टर यानी थर्ड यूनिट है वो फ्रेंड्स क्या है, तो फ्रेंड्स हम लोग का थर्ड यूनिट है वो फ्रेंड्स है न्यूक्लियस एंड क्रोमैटिन स्ट्रक्चर, यानी फ्रेंड्स इसके बारे में पढ़ना है। अब देखते हैं फ्रेंड्स इसके आगे और भी कुछ यूनिट्स हैं कि नहीं है, तो फ्रेंड्स जो हम लोग का उसके बाद भी फ्रेंड्स अगला कुछ यूनिट है, यानी फ्रेंड्स जो चौथा नंबर यूनिट है वो फ्रेंड्स सेल साइकिल, सेल डिवीजन एंड सेल सिग्नलिंग, यानी फ्रेंड्स इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। उसके बाद फ्रेंड्स जो हम लोग का पांचवा यूनिट होगा वो फ्रेंड्स होगा मेंडलिज्म एंड सेक्स डिटरमिनेशन, या फ्रेंड्स मेंडल की जो फ्रेंड्स कह सकते हैं जो उन्होंने अपना जो सिद्धांत दिया फ्रेंड्स जो अपने तीनों जो थ्योरी दिए थे उन सभी के बारे में फ्रेंड्स जो मेंडल्स लॉ थी उन सभी के बारे में फ्रेंड्स अब पढ़ना है। और फ्रेंड्स जो सेक्स डिटरमिनेशन होता है उसके बारे में फ्रेंड्स बहुत ही जबरदस्त तरीके से हम आप सभी को पढ़ाएंगे। उसके बाद फ्रेंड्स हम लोग का छठवां यूनिट होगा वो फ्रेंड्स होगा एक्सटेंशंस ऑफ मेंडलिज्म जीन्स
जीन्स एंड इन्वायरमेंट, यानी फ्रेंड्स इसके बारे में हम लोग को बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ना है। उसके बाद जो फ्रेंड्स हम लोग का कर सकते हैं जो 7वां यूनिट है वो फ्रेंड कौन सा है, तो वो फ्रेंड्स है ह्यूमन क्रोमोसोम्स एंड पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस, इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। उसके बाद जो हम लोग का 8वां यूनिट है फ्रेंड्स, लास्ट यूनिट है, वो फ्रेंड्स है इन्फेक्टियस डिजीज, यानी फ्रेंड्स किसके बारे में पढ़ना, तो इन्फेक्टेड डिजीज के बारे में फ्रेंड्स हम लोग को पढ़ना है। जिसके अंतर्गत फ्रेंड्स कर सकते हैं कि ट्रिपैनोसोमा के बारे में, उसके बाद में फ्रेंड्स गियोर्डिला के बारे में, उसके बाद में वाउचेरिया के बारे में हम लोग को इसके बारे में बहुत ही बेहतरीन तरीके से अध्ययन करना है। तो आई होप अब आप सभी को समझ में आ रहा होगा। जो फ्रेंड्स हम लोग का सेमेस्टर नंबर 1 था, यानी फ्रेंड्स फर्स्ट सेमेस्टर था, इसमें जो फ्रेंड्स पहला जो थ्योरी क्लासेस था जिसमें फ्रेंड्स किसके बारे में हम लोग को चर्चा करना था, तो जिसमें फ्रेंड्स हम लोगों को कह सकते हैं जो चर्चा करना था वो फ्रेंड्स करना था किसके बारे में, तो फ्रेंड्स साइटोलॉजी, जेनेटिक्स एंड इन्फेक्टेड डिजीज के बारे में चर्चा करना था। तो फ्रेंड्स इसके अंतर्गत कर सकते हैं कि 8 यूनिट को, कितने यूनिट को फ्रेंड्स, तो 8 यूनिट को हम लोग को पढ़ना है। जैसा कि फ्रेंड्स मैंने आपसे को जितने सारे यूनिट यानी यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 4, उसके बाद फ्रेंड्स यूनिट नंबर 5, यूनिट नंबर 6, यूनिट नंबर 7 और यूनिट नंबर 8 को आप सभी को बता दिया। तो आई होप आप सभी को ये फ्रेंड्स हमारा जो थ्योरी क्लास था इसके अंदर कह सकते हैं कि 8 यूनिट को पढ़ने हैं। अब देखते हैं फ्रेंड्स जो प्रैक्टिकल क्लास है इसके अंदर कितने सारे यूनिट को हमें पढ़ना है। यानी फ्रेंड जो फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर जो फ्रेंड्स प्रैक्टिकल क्लास है फ्रेंड्स, क्या कि जो फ्रेंड्स फर्स्ट सेमेस्टर का जो फ्रेंड्स प्रैक्टिकल क्लास था, जिसमें फ्रेंड्स हम लोगों को प्रैक्टिकल करना किस पर करना था फ्रेंड, तो सेल बायोलॉजी एंड साइटोजेनेटिक्स लैब, यहाँ फ्रेंड्स इस पर हम लोगों को प्रैक्टिकल करना था। अब देखते हैं फ्रेंड्स इस प्रैक्टिकल के अंदर हम लोगों को कितने सारे यूनिट्स के बारे में प्रैक्टिकल करना है। तो इसमें फ्रेंड्स हम लोगों का सबसे जो पहला यूनिट है, जैसा कि आप भली भांति देख सकते हैं फ्रेंड्स की इतने सारे, यानी फ्रेंड्स कह सकते हैं कि इसके बारे में बहुत सारे इसमें मिनी यूनिट्स बनाए गए हैं, फ्रेंड्स मिनी टॉपिक्स के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। उसके बाद हम लोग का सेकंड यूनिट भी है, उसके बाद हम लोग का थर्ड यूनिट भी है और फ्रेंड्स फोर्थ यूनिट भी है, और देखते हैं कि इसके आगे और भी कुछ यूनिट दिए गए हैं कि नहीं दिए गए हैं। तो इसके आगे फ्रेंड्स आप सभी को बस कुल मिलाकर कह सकते हैं कि अपने प्रैक्टिकल क्लास में फ्रेंड्स हम लोगों को कितने सारे यूनिट्स के बारे में चर्चा करनी है, तो फ्रेंड्स 4 यूनिट के बारे में, किसके कितने यूनिट के बारे में फ्रेंड, तो जैसा कि आप सभी वाली बात यहाँ पर देख सकते हैं कि 4 यूनिट के बारे में फ्रेंड्स हम लोगों को क्या करना है फ्रेंड्स, तो प्रैक्टिकल अपना करना है। तो आई होप अब आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि जो फ्रेंड्स सेमेस्टर नंबर 1 था जिसमें फ्रेंड्स जो एक थ्योरी क्लास थी और फ्रेंड्स एक प्रैक्टिकल क्लास थी, तो फ्रेंड्स थ्योरी क्लास के अंतर्गत कह सकते हैं कि 8 यूनिट को पढ़ना है, और जो फ्रेंड्स प्रैक्टिकल क्लास थी इसमें फ्रेंड्स कितने यूनिट को पढ़ने हैं, तो इसमें फ्रेंड्स हम लोगों को जो 4 यूनिट हैं उसके बारे में हम लोगों को मतलब क्या करना है फ्रेंड्स, तो प्रैक्टिकल करना है। इसीलिए फ्रेंड्स मैं आपसे को थोड़ा स्पीड से पढ़ाने में कभी कभी कुछ ज़्यादा बोल जाता हूँ या फ्रेंड्स ऐसा कुछ है तो आप लोग उसे प्लीज़ एडजस्ट कर लेना किसी तरीके से। सॉरी मैं उसके लिए ऑलरेडी बोल रहा हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स से कहीं कहीं मैं जल्दबाजी कर जाता हूँ बोलने में, तो आप सभी को उसके लिए कोई दिक्कत है, क्योंकि फ्रेंड्स मेरा इस समय जो थोड़ा बीमारी यानी फ्रेंड्स कैसे नहीं, इसमें थोड़ा सा बीमार हूँ मैं प्रेजेंट टाइम में। अपने मेरे जो हालात है वो कह सकते हैं कि सही नहीं फ्रेंड्स, मैं सही होने का प्रयास कर रहा हूँ फ्रेंड्स, मैं हो जाऊँगा जल्द शीघ्र ही शीघ्र। तो मैं आपसे के लिए कंप्लीट वीडियो आपसे को प्रोवाइड करा पाऊंगा। जैसे फ्रेंड्स मैं आपसे के लिए काफ़ी वर्क कर रहा हूँ इसमें, क्योंकि फ्रेंड्स मैं आपसे को सोचता हूँ कि फ्रेंड्स जो सेमेस्टर नंबर 1 और फ्रेंड्स वो आधा से आधा कम से कम निकल गया है टाइम, तो फ्रेंड्स आधे टाइम में फ्रेंड्स मैं आपसे को किस प्रकार से बहुत ही बेहतरीन रूप से आपसे का कंप्लीट सिलेबस करा पाऊँ, तभी फ्रेंड्स आपसे बीएससी से कर सकते सेकंड सेमेस्टर में क्वालिफाई कर पाएंगे, तभी फ्रेंड्स आपसे सेकंड सेमेस्टर में जा पाएंगे। लेकिन फ्रेंड्स जब तक आप फर्स्ट सेमेस्टर क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे तब तक आप सभी सेकंड में जा ही नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले मेरा फ्रेंड्स जिम्मेदारी जो फ्रेंड्स वो आपसे को फर्स्ट सेमेस्टर क्वालिफाई करना है। तो मैं फ्रेंड्स इसी से रात भर लगातार जाग रहा हूँ। तो इससे फ्रेंड्स कभी कभी हो सकता है कि वीडियो बनाने में मैं कुछ ज़्यादा दिक्कत कर जाऊँ, तो इससे फ्रेंड्स ऑलरेडी सॉरी। मैं फिर भी फ्रेंड्स आपसे को कंप्लीटली नॉलेज देने का प्रयास कर रहा हूँ यहाँ पर। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हम लोगों का सेकंड सेमेस्टर है, उसे फ्रेंड्स देखते हैं कि हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। तो जो फ्रेंड्स हम लोगों का सेकंड सेमेस्टर है फ्रेंड्स का किस जो फ्रेंड्स जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो फ्रेंड्स हम लोगों का सेकंड सेमेस्टर है, सेमेस्टर नंबर सेकंड है या फ्रेंड्स फर्स्ट ईयर के अंतर्गत सेमेस्टर नंबर जो सेकंड है, इसे फ्रेंड्स हम लोगों को कौन सी थ्योरी क्लासेस करनी है, तो फ्रेंड्स थ्योरी क्लासेस करनी है बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी के बारे में। किसके बारे में फ्रेंड, तो बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी के बारे में हम लोगों को थ्योरी क्लासेस करनी है। अब देखते हैं फ्रेंड्स इसके अंदर कितने सारे यूनिट्स हैं। तो इसे फ्रेंड्स हम लोगों का सबसे पहला जो यूनिट है वो फ्रेंड्स है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। इसके बारे में लोगों को पहली यूनिट्स के बारे में थ्योरी क्लासेस करनी है। उसके बाद जो फ्रेंड्स दूसरा थ्योरी क्लासेस होगा वो फ्रेंड्स होगा एंजाइम एक्शन एंड रेगुलेशन के बारे में हम लोग को दूसरी थ्योरी क्लासेस करनी है। उसके बाद जो फ्रेंड्स हम लोगों का तीसरा जो कहते हैं जो थ्योरी क्लासेस होगा वो फ्रेंड्स होगा मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स, यानी फ्रेंड्स इसके बारे में हम लोग को तीसरी अपनी थ्योरी क्लासेस करनी है। उसके बाद जो फ्रेंड्स हम लोगों का कह सकते हैं जो फ्रेंड्स चौथा जो थ्योरी क्लासेस होगा वो फ्रेंड्स होगा मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स, फ्रेंड्स इसके बारे में हम लोग को अपनी चौथी थ्योरी क्लासेस करनी है। उसके बाद जो फ्रेंड्स पांचवा थ्योरी क्लासेस होगा वो फ्रेंड्स होगा डाइजेशन एंड रेस्पिरेशन, यानी फ्रेंड्स इसके बारे में वो कर सकते हैं कि अपनी 5वें यूनिट में अपनी जो थ्योरी क्लासेज है वो करनी है। उसके बाद जो हम लोगों का फ्रेंड्स 6वां यूनिट है वो फ्रेंड कौन सा है, तो वो फ्रेंड्स सर्कुलेशन एंड एक्सट्रैक्शन, यानी फ्रेंड्स इसके बारे में हम लोग कह सकते हैं कि अपनी थ्योरी क्लासेस करनी है। उसके बाद हम लोग का 7वां जो थ्योरी क्लासेज होगा वो फ्रेंड्स होगा नर्वस सिस्टम एंड एंड्रियो सॉरी फ्रेंड्स
एंडोक्राइनोलॉजी एंड फ्रेंड्स इसके बारे में हम लोगों को अपनी थ्योरी क्लासेस करनी है। उसके बाद फ्रेंड्स जो लास्ट यूनिट है फ्रेंड्स क्या कि जो फ्रेंड्स 8वां यूनिट है अपनी थ्योरी क्लासेस का, वो फ्रेंड्स कौन सा है, तो वो फ्रेंड्स है मस्कुलर सिस्टम है फ्रेंड्स। किस पर, तो मस्कुलर सिस्टम पर हम लोग अपनी 8वीं जो थ्योरी क्लासेस है वो फ्रेंड्स करनी है। फ्रेंड्स कर सकते हैं कि बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर फ्रेंड्स कर सकते हैं कि जो सेमेस्टर नंबर 1 था इसमें फ्रेंड्स हम लोग को 8 थ्योरी क्लासेस 4 प्रैक्टिकल क्लासेस करनी थी। ठीक इसी बात पर फ्रेंड्स जो सेमेस्टर नंबर 2 है इसमें फ्रेंड्स थ्योरी क्लासेस में 8 थ्योरी क्लासेस फ्रेंड्स कर सकते हैं कि 8 यूनिट की थ्योरी क्लासेस करनी है। देखते हैं फ्रेंड्स कितने कर सकते हैं कि यूनिट की प्रैक्टिकल क्लासेस भी हम लोगों को करनी है। तो जैसा कि आप भली बात यहाँ पर देख रहे हैं कि जो फ्रेंड्स हम लोगों का जो सेमेस्टर नंबर 2 है फ्रेंड्स क्या कि जो सेमेस्टर नंबर 2 है इसमें फ्रेंड्स हम लोगों को कह सकते हैं फ्रेंड्स प्रैक्टिकल क्लास थी वो फ्रेंड्स किस पर थी, तो वो फ्रेंड्स था फिजियोलॉजिकल बायोकेमिकल एंड हीमाटोलॉजी लैब। यानी फिर इसके बारे में वो कह सकते हैं कि प्रैक्टिकल क्लासेस करनी थी। अब देखते हैं फ्रेंड्स इसके अंदर कितने सारे यूनिट्स को हम लोगों को पढ़नी है। तो जैसा कि भली बात आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके अंदर फ्रेंड्स हम लोगों को कह सकते हैं कि 4 यूनिट के बारे में जो अपनी प्रैक्टिकल क्लास है वो फ्रेंड्स करनी है। फ्रेंड्स कह सकते हैं कि जो हमारा फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट और फोर्थ यूनिट फ्रेंड्स इन चारों यूनिट पर हम लोगों को जो अपनी थ्योरी क्लासेज है सॉरी फ्रेंड्स अपनी जो प्रैक्टिकल क्लासेज है वो करनी है। तो आई होप आप को फर्स्ट कह सकते हैं सेमेस्टर का व सेकंड सेमेस्टर का जो सिलेबस है उसको मैंने कंप्लीटली आप को डिस्क्राइब कर बता दिया। तो आई होप अब आप को समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं फ्रेंड्स जो सेकंड ईयर का यानी सेमेस्टर नंबर 3 का जो सिलेबस है देखते हैं फ्रेंड्स अंततः वो क्या है। तो जैसा कि भली बात मैं आपको सेमेस्टर नंबर कह सकते हैं जो 3 का सिलेबस है उसे भी बताना बहुत ही ज्यादा जरूरी है मतलब। तो देखते हैं फ्रेंड्स सेमेस्टर नंबर जो 3 है, अब देखते हैं फ्रेंड्स इसका सिलेबस क्या है। तो जैसा कि आप भली बात यहाँ पर देख रहे हैं कि सेकंड ईयर यानी फ्रेंड्स क्या कि बीएससी सेकंड ईयर के अंदर जो हमारा सेमेस्टर नंबर 3 है सेमेस्टर नंबर 3 है उसमें फ्रेंड्स हमारा पहला जो थ्योरी क्लासेस था वो फ्रेंड्स किसके बारे में था, तो वो फ्रेंड्स था मस्कुलर बायोलॉजी, बायो इंस्ट्रूमेंटेशन एंड बायोटेक्निशियन। फ्रेंड्स इसके बारे में लोगों को अपनी थ्योरी क्लासेस करनी थी। अब देखते हैं फ्रेंड्स इसके अंतर्गत कितने सारे यूनिट्स को हम लोगों को पढ़ने हैं। तो फ्रेंड्स जो हम लोग कह सकते हैं तो सबसे पहला जो यूनिट है वो फ्रेंड्स कौन सा है, तो वो फ्रेंड्स है प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। या फ्रेंड्स इसके बारे में हम लोगों को पहले अपनी थ्योरी क्लासेस करनी है। उसके बाद फ्रेंड्स जो हम लोगों का दूसरा जो थ्योरी क्लास है वो फ्रेंड्स है प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। या फिर दूसरी थ्योरी क्लासेस इस पर होगी। तो हम लोगों का तीसरा जो थ्योरी क्लासेस होगा वो फ्रेंड्स होगा रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन फर्स्ट। या फ्रेंड्स इस पर हम लोगों की तीसरी जो यूनिट है वो फ्रेंड्स अपनी थ्योरी क्लासेस करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स जो हम लोग का कह सकते हैं जो चौथा जो थ्योरी यूनिट है जिसमें फ्रेंड्स हम लोगों को थ्योरी क्लासेस करनी है तो वो फ्रेंड्स हम लोग का चौथा यूनिट है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन सेकंड। या फ्रेंड्स इस पर हम लोगों को अपने चौथे यूनिट में थ्योरी क्लासेस करनी है। उसके बाद हम लोग का पांचवा जो थ्योरी क्लासेस है वो फ्रेंड्स है प्रिंसिपल एंड टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप से इस पर हम लोगों को अपनी थ्योरी क्लासेस करनी है। उसके बाद जो छठवां यूनिट है वो फ्रेंड्स है सेंट्रीफ्यूगेशन एंड क्रोमैटोग्राफी। यानी फिर इस पर कह सकते हैं अपनी 7वीं कह सकते हैं और फ्रेंड्स 6वीं अपनी थ्योरी क्लासेस करनी है। उसके बाद हम लोग का 7वां जो कह सकते हैं कि जो थ्योरी क्लासेस है वो फ्रेंड्स कौन सा है, तो वो फ्रेंड्स है स्पेक्ट्रो फोटोमेट्री एंड बायोकेमिकल टेक्निक्स। फ्रेंड्स इसके बारे में हम लोग कह सकते हैं अपने 7वें यूनिट में अपनी थ्योरी क्लासेस करनी है। उसके बाद जो हम लोग का कह सकते हैं कि लास्ट यानी फ्रेंड्स 8वां जो यूनिट है वो फ्रेंड्स कौन सा है, तो वो फ्रेंड्स है मॉलिक्यूलर टेक्निक्स। यानी फ्रेंड्स इसके बारे में हमको अपने 8वें यूनिट में अपनी जो थ्योरी क्लासेस है वो भी करनी है। तो आई होप आपसे को जो थर्ड सेमेस्टर का जो फ्रेंड्स कह सकते हैं जो थ्योरी क्लासेस थी उसमें फ्रेंड्स हम लोगों को कह सकते हैं कितने यूनिट पढ़ने हैं, तो 8 यूनिट हम लोगों को पढ़ने हैं। अब देखते हैं फ्रेंड्स जो प्रैक्टिकल क्लास है इसमें देखते हैं फ्रेंड्स कितने सारे यूनिट्स को पढ़ने हैं। तो जैसा कि बड़ी बात आप यहाँ पर फ्रेंड्स देख सकते हैं कि जो फ्रेंड्स हम लोग का थर्ड सेमेस्टर के अंदर जो प्रैक्टिकल क्लासेस था या फ्रेंड्स जो थर्ड सेमेस्टर के अंदर जो प्रैक्टिकल क्लासेस था फ्रेंड्स वो कौन कौन सा था, तो वो फ्रेंड्स था बायो इंस्ट्रूमेंटेशन एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लैब। यानी फ्रेंड्स इसके बारे में हम लोगों को अपनी कह सकते हैं कि प्रैक्टिकल क्लासेस करनी थी। अब देखते हैं फ्रेंड्स इसके अंतर्गत हम लोगों को कितने सारे यूनिट्स को पढ़ने होंगे। तो इसमें इसके अंतर्गत फ्रेंड्स मैं जैसा कि आप को दिखा दूं फ्रेंड्स कि 4 यूनिट के फ्रेंड्स कितने यूनिट के बारे में, तो 4 यूनिट के बारे में हम लोग कह सकते हैं अपनी जो प्रैक्टिकल क्लास है वो फ्रेंड्स करनी है। तो आई होप आप सभी को सेमेस्टर नंबर 3 भी समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स जो सेमेस्टर नंबर 4 है यानी फ्रेंड्स क्या जो सेमेस्टर नंबर 4 है इसमें देखते हैं फ्रेंड्स कि कितने जो हमारे हम लोग की जो थ्योरी क्लासेस थी फ्रेंड्स जो पहला जो थ्योरी क्लासेस था उसमें फ्रेंड्स देखते हैं कि हम लोगों को कौन से कर सकते हैं सेमेस्टर नंबर 4 के अंदर जो फ्रेंड्स पहला था जो थ्योरी क्लासेस था वो फ्रेंड्स किस पर था, तो वो फ्रेंड्स था जीन टेक्नोलॉजी इम्यूनोलॉजी एंड कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। एंड फ्रेंड्स इसके बारे में हम लोगों को कह सकते हैं अपनी थ्योरी क्लासेस करनी थी। अब देखते हैं फ्रेंड्स कि इसके अंदर हम लोगों को कितने सारे थ्योरी क्लासेस कितने सारे यूनिट्स के बारे में अपनी थ्योरी क्लासेस करनी है। तो इसमें फ्रेंड्स कह सकते हैं जो हम लोग का पहला जो फ्रेंड्स यूनिट है वो फ्रेंड्स है प्रिंसिपल ऑफ जीन्स मैनिपुलेशन। फ्रेंड्स इसके बारे में अपनी पहली थ्योरी क्लासेस करनी है। उसके बाद जो दूसरी थ्योरी क्लासेस होगी वो फ्रेंड्स दूसरे यूनिट में वो फ्रेंड्स हो गए एप्लीकेशंस ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। फ्रेंड्स इसके बारे में कह सकते हैं अपनी जो थ्योरी क्लासेस करनी है। उसके बाद हम लोग का तीसरा जो यूनिट है वो फ्रेंड्स है डीएनए डायग्नोस्टिक्स। इसके बारे में हम लोग अपनी तीसरी कह सकते हैं कि थ्योरी क्लासेस करनी है। उसके बाद हम लोग का जो चौथा यूनिट है वो फ्रेंड्स है इम्यून सिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट्स। यानी फ्रेंड्स इसके बारे में हम लोग को अपनी थ्योरी क्लासेस करनी है। उसके बाद फ्रेंड्स हम लोग का जो पांचवा यूनिट है वो फ्रेंड्स है बायोस्टैटिक्स फर्स्ट ईयर। फ्रेंड्स इसके बारे में तो अपनी थ्योरी क्लासेस करनी है। उसके बाद जो हम लोग का फ्रेंड्स छठवां जो यूनिट है वो फ्रेंड्स कौन सा है, तो वो फ्रेंड्स है बायोस्टैटिक्स सेकंड ईयर। फ्रेंड्स इसके बारे में अपनी थ्योरी क्लासेस करनी है। उसके बाद हम लोग का जो सातवां यूनिट है वो फ्रेंड्स है बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर। यानी फ्रेंड्स इसके बारे में अपनी कंसिडर थ्योरी क्लासेस करनी है। उसके बाद फ्रेंड्स हम लोग का जो आठवां यूनिट है वो फ्रेंड्स कौन सा है, तो वो फ्रेंड्स है
बायो इन्फॉर्मेटिक्स है फ्रेंड्स, इसके बारे में अपने हम लोगों को अपनी थ्योरी क्लासेज करनी है। फिर कह सकते हैं जो सेमेस्टर नंबर जो 4 है इसमें फ्रेंड्स जो थ्योरी क्लासेज दी जाएंगी वो फ्रेंड्स कितने यूनिट्स पर दी जाएंगी, तो वो फ्रेंड्स 8 यूनिट के बारे में अपने सेमेस्टर नंबर 4 में हम लोगों को थ्योरी क्लासेज करनी है। अब देखते हैं फ्रेंड्स हम लोगों का जो प्रैक्टिकल है उसमें फ्रेंड्स देखते हैं कि कितने सारे थ्योरी क्लासेज के बारे में हम लोगों को प्रैक्टिकल करना है। तो फ्रेंड्स हम लोगों को सेमेस्टर नंबर 4 के अंदर जो फ्रेंड्स प्रैक्टिकल क्लास थी वो फ्रेंड्स कौन सा था, तो वो फ्रेंड्स था जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड काउंसलिंग लैब, यानी फ्रेंड्स इसके बारे में हम लोगों को प्रैक्टिकल करना था। अब देखते हैं फ्रेंड्स इसमें कितने सारे यूनिट्स हम लोगों को दिए गए हैं प्रैक्टिकल करने के लिए। तो जैसा कि पहली बात आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें फ्रेंड्स मैं आप सभी को बता दूं कि यहाँ पर फ्रेंड्स आप सभी को यानी कि 3 यूनिट यहाँ पर आप सभी को नजर आ रहे होंगे। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स कि और सारे कुछ यूनिट है कि नहीं है, तो फ्रेंड्स जैसा कि मैं आप सभी को बता दूं कि इसके बाद फ्रेंड्स हम लोगों के बाद एक और भी यूनिट है फ्रेंड्स 4 यूनिट के बारे में हम लोगों को उसी भाग यानी फ्रेंड्स फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर के बाद फ्रेंड्स फोर्थ सेमेस्टर में फ्रेंड्स हम लोगों को 4 यूनिट के बारे में अपने जो चर्चा है वो फ्रेंड्स करनी है। तो जैसा मैं फ्रेंड्स आप सभी को एक बार दोबारा रिवीजन करके बता दे रहा हूँ कि जो फ्रेंड्स बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर जो फ्रेंड्स फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर है, इसी बात फ्रेंड्स बीएससी सेकंड ईयर के अंदर फ्रेंड्स कह सकते हैं जो थर्ड सेमेस्टर है और फोर्थ सेमेस्टर है, यानी फ्रेंड्स कुल मिलाकर जो चारों सेमेस्टर फ्रेंड्स जो थ्योरी क्लासेज है फ्रेंड्स अपने हर एक थ्योरी क्लासेज के अंदर कह सकते हैं कि 8 यूनिट्स के बारे में हम लोगों को कह सकते हैं कि अपने थ्योरी क्लासेज के अंतर्गत चर्चा करनी है। और जो फ्रेंड्स प्रैक्टिकल क्लास होगी वो फ्रेंड्स उसके अंदर कह सकते हैं कि 4 यूनिट्स के बारे में हम लोगों को अपने प्रैक्टिकल क्लास अलग अलग करना है। तो आई होप अब कह सकते हैं कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब जो फ्रेंड्स सेमेस्टर नंबर 5 है, जैसा कि आप वाली बात जानते हैं कि बीएससी जो थर्ड ईयर चल रहा है इसे फ्रेंड्स बीएससी कह सकते हैं सेमेस्टर नंबर 5 है। तो जो फ्रेंड्स सेमेस्टर नंबर 5 था इसमें फ्रेंड्स 2 थ्योरी क्लासेस थी, एक प्रैक्टिकल क्लासेस थी। तो जैसा कि मैं आप सभी को एक बार दोबारा रिवीजन करवा दे रहा हूं, तो जो फ्रेंड्स हम लोगों को जो पहली जो थ्योरी क्लासेस है फ्रेंड्स क्या जो फ्रेंड्स जो पहली थ्योरी क्लासेस थी सेमेस्टर नंबर 5 के अंतर्गत वो फ्रेंड्स कौन सी थी, तो फ्रेंड्स डाइवर्सिटी ऑफ नॉन कार्डिएटाज एंड इकोनॉमिक जूलॉजी, एंड फ्रेंड्स इसके बारे में तो फ्रेंड्स डाइवर्सिटी ऑफ नॉन कार्डिएटाज एंड इकोनॉमिक जूलॉजी, एंड फ्रेंड्स इसके बारे में हम लोगों को अपनी जो पहली थ्योरी क्लासेस थी वो करनी थी। अब देखते फ्रेंड्स हम लोगों को जो पहली थ्योरी क्लास है जिसमें फ्रेंड्स देखते हैं कि कितने सारे कह सकते हैं यूनिट्स को पढ़ने हैं। तो फ्रेंड्स जो हम लोगों को सबसे पहला जो यूनिट है वो फ्रेंड्स है प्रोटोजोआ टू सीलेंट ट्रेट, यानी फ्रेंड्स इसके बारे में हम लोगों को अपने पहले यूनिट के अंतर्गत कह सकते हैं थ्योरी क्लासेस करनी है। उसके बाद जो फ्रेंड्स दूसरा जो थ्योरी क्लासेस होगा वो फ्रेंड्स होगा टेनोफोरा एंड निमेटर हेलमिंथेस, यानी फ्रेंड्स इसके बारे में हम लोगों को दूसरी यूनिट में थ्योरी क्लासेस करनी है। उसके बाद जो हम लोग का तीसरा जो यूनिट होगा वो फ्रेंड्स होगा एनालिडा का। उसके बाद फ्रेंड्स हम लोग का जो चौथा यूनिट है वो फ्रेंड्स है आर्थ्रोपोडा का। उसके बाद जो अगला यूनिट है वो फ्रेंड्स है मोलस्का एंड हिमोकॉर्डेटा, यानी फ्रेंड्स इसके बारे में हम लोगों को कह सकते हैं अपनी थ्योरी क्लासेस करनी है। उसके बाद जो फ्रेंड्स छठवां यूनिट है वो फ्रेंड्स किस पर है, तो जो फ्रेंड्स हम लोग का जो छठवां यूनिट है वो फ्रेंड्स बैक्टीरिया एंड पेट्स के बारे में हम लोग को अपनी अगली थ्योरी क्लासेस करनी है। उसके बाद फ्रेंड्स हम लोग का जो सातवां यूनिट है वो फ्रेंड्स इकोनॉमिक जूलॉजी फर्स्ट, और फ्रेंड्स जो आठवां यूनिट है वो फ्रेंड्स इकोनॉमिक जूलॉजी सेकंड, यानी फ्रेंड्स इस पर कह सकते हैं कि हम लोग को अपनी पहली जो थ्योरी क्लासेस के अंदर, यानी फ्रेंड्स मैं आपको एक बार दोबारा बता दूं कि जो फ्रेंड्स हम लोग का जो फिफ्थ सेमेस्टर है उसमें फ्रेंड्स जो 2 थ्योरी क्लासेस एक प्रैक्टिकल क्लासेस एक प्रैक्टिकल क्लासेस थी, जिसमें फ्रेंड्स हम लोग का जो पहला जो थ्योरी क्लासेस था उसमें फ्रेंड्स हम लोगों को कह सकते हैं कि 8 थ्योरी क्लासेस, यानी फ्रेंड्स अपने पहले थ्योरी क्लासेस के अंतर्गत कह सकते हैं कि 8 यूनिट्स के बारे में अपनी थ्योरी क्लासेस पहले थ्योरी क्लासेस के अंतर्गत करनी है। अब देखते हैं फ्रेंड्स हम लोग का जो सेकंड थ्योरी क्लासेस था फ्रेंड्स क्या कि जो फ्रेंड्स इसमें 2 थ्योरी क्लासेस जो थी तो मैंने फर्स्ट का बता दिया। अब जो फ्रेंड्स सेकंड थ्योरी क्लासेस था वो फ्रेंड्स किस पर था, तो फिफ्थ सेमेस्टर के जो फ्रेंड्स सेकंड थ्योरी क्लासेस था वो फ्रेंड्स था डाइवर्सिटी ऑफ कार्डिएटास एंड कंपैरेटिव एनाटॉमी, यानी फ्रेंड्स इसके बारे में हम लोग को दूसरी थ्योरी क्लासेस करनी थी। आप देखते हैं फ्रेंड जो सेकंड थ्योरी क्लासेस है इसमें फ्रेंड्स कितने सारे कह सकते हैं यूनिट्स के बारे में पढ़ना है। तो जैसा कि मैं फ्रेंड्स आप सभी को बता दूं कि फ्रेंड्स हम लोग का सबसे पहला जो यूनिट है वो फ्रेंड्स है ओरिजिन ऑफ कार्डिएटाज एंड हेमिकॉर्डेटा, यानी इसके बारे में हम लोग कह सकते हैं कि अपनी पहली यूनिट के बारे में अपनी थ्योरी क्लासेस करनी है। उसके बाद जो हम लोग का दूसरा जो थ्योरी क्लासेस होगा वो फ्रेंड्स किस पर होगा, तो वो फ्रेंड्स होगा सिफालोकॉर्डेटा एंड यूरोकॉर्डेटा के बारे में हम लोग को अपनी दूसरी थ्योरी क्लासेस करनी है। उसके बाद जो तीसरी थ्योरी क्लासेस होगी वो फ्रेंड्स होगी क्लासिफिकेशन एंड जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वर्टिब्रेट्स, इसके बारे में हम कह सकते हैं कि तीसरी थ्योरी क्लासेस करनी है। उसके बाद जो फ्रेंड्स चौथा जो थ्योरी क्लासेस होगा वो फ्रेंड्स होगा कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ वर्टिब्रेट्स, उसके बारे में फ्रेंड इनटू फॉर फ्रेंड्स इंट्रोगोमेंट्री सिस्टम है, इसके बारे में कह सकते हैं कि अपनी थ्योरी क्लासेस करनी है। उसके बाद जो हम फ्रेंड्स हम लोग का जो पांचवा यूनिट है वो फ्रेंड्स कौन सा है, तो वो फ्रेंड्स डाइजेस्टिव सिस्टम है फ्रेंड्स, इसके बारे में तो डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में अपनी जो कह सकते हैं कि पांचवी थ्योरी क्लासेस है वो फ्रेंड्स करनी है। उसके बाद जो फ्रेंड्स हम लोग कह सकते हैं जो छठवां जो थ्योरी क्लासेस है वो फ्रेंड्स कौन सा है, तो वो फ्रेंड्स रेस्पिरेटरी सिस्टम है फ्रेंड्स, इस पर अपनी थ्योरी क्लासेस करनी है। उसके बाद हम लोग का सातवां जो यूनिट है वो फ्रेंड्स सर्कुलेटरी है फ्रेंड्स, क्या कि सर्कुलेटरी सिस्टम और फ्रेंड्स यूरिनो जेनिटल सिस्टम जो फ्रेंड्स इन दोनों पर कह सकते हैं बहुत ही विस्तृत रूप में चर्चा करनी है। उसके बाद जो हम लोग का कह सकते हैं लास्ट यूनिट है फ्रेंड्स आठवां जो यूनिट है वो फ्रेंड्स नर्वस सिस्टम और फ्रेंड्स सेंस ऑर्गन्स है फ्रेंड्स, इन दोनों के बारे में बहुत ही बेहतरीन रूप से अपने थ्योरी क्लासेस में चर्चा करेंगे। तो मैं फ्रेंड्स आप सभी को एक बार दोबारा बता दूं
कि जो फ्रेंड्स फिफ्थ सेमेस्टर है फ्रेंड्स क्या कि फिफ्थ सेमेस्टर में दो फ्रेंड्स थ्योरी क्लासेस थी, एक प्रैक्टिकल क्लास थी। तो जो फ्रेंड्स जो पहला थ्योरी क्लासेस था इसे फ्रेंड्स 8 यूनिट के बारे में पढ़ना है, और जो फ्रेंड्स दूसरा थ्योरी क्लासेस था इसे फ्रेंड्स कितने यूनिट के बारे में पढ़ना, तो इसमें फ्रेंड्स 8 यूनिट के बारे में पढ़ना। जैसे कि मैंने फ्रेंड्स आप को 16 यूनिट कर सकते हैं कि थ्योरी क्लास में फ्रेंड्स बीएससी के फिफ्थ सेमेस्टर में 16 यूनिट्स को पढ़ने हैं। अब बात के फ्रेंड्स की प्रैक्टिकल क्लास कितने यूनिट के सारी करेंगे, तो जो फ्रेंड्स फिफ्थ सेमेस्टर का जो फ्रेंड्स प्रैक्टिकल क्लास होगा वो फ्रेंड्स करना था हमें लैब ऑन वर्चुअल डिसेक्शन एनाटॉमी इकोनॉमिक जूलॉजी एंड पैरासाइटोलॉजी। इसके बारे में कह सकते हैं कि हम लोग को अपने प्रैक्टिकल क्लास करनी थी। अब देखते हैं फ्रेंड्स इसमें कितने सारे यूनिट पर हम लोग कर सकते हैं प्रैक्टिकल क्लास करनी है। तो इसे फ्रेंड्स हम बात करें जो प्रैक्टिकल क्लास है वो फ्रेंड्स हमारी यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3 आप सभी को दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स यूनिट नंबर 4 और भी है कि नहीं है, तो फ्रेंड्स यूनिट नंबर 4 भी है। फ्रेंड्स क्या कि फिर फ्रेंड्स 4 यूनिट के बारे में हम लोग कह सकते हैं कि अपना जो प्रैक्टिकल क्लास है वो फ्रेंड्स करनी है। तो आई होप अब आप सभी को कंप्लीटली समझ में आ गया होगा कि अपने फिफ्थ सेमेस्टर में 16 यूनिट्स का कह सकते हैं कि थ्योरी क्लासेस, यानी फ्रेंड्स दोनों थ्योरी क्लासेस के अंतर्गत कह सकते हैं कि 16 यूनिट्स के बारे में हम लोगों को अपनी थ्योरी क्लासेस करनी है। फ्रेंड्स 8 यूनिट यानी कह सकते हैं अपने फर्स्ट थ्योरी क्लासेस में करनी है, और फ्रेंड्स 8 यूनिट अपने सेकंड थ्योरी क्लासेस में करनी है। फ्रेंड्स बात करें प्रैक्टिकल के बारे में तो फ्रेंड्स 4 यूनिट्स के बारे में हम लोगों को कह सकते हैं कि प्रैक्टिकल भी करना है। तो आई होप अब आप सभी को फिफ्थ सेमेस्टर एकदम कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हम लोगों का जो सिक्स्थ सेमेस्टर है वो फ्रेंड्स अंततः क्या है, यहाँ फ्रेंड्स लास्ट सेमेस्टर है सिक्स्थ सेमेस्टर। अब जो फ्रेंड्स हम लोग का जो सिक्स्थ सेमेस्टर है इसे फ्रेंड्स हम लोग को फिफ्थ सेमेस्टर की बात फ्रेंड्स 2 थ्योरी क्लासेस और फ्रेंड्स एक प्रैक्टिकल क्लासेस करनी थी तो इसे फ्रेंड्स जो हम लोग का सबसे पहला जो थ्योरी क्लास है वो फ्रेंड्स किस पर है, तो वो फ्रेंड्स सेमेस्टर नंबर 6 में सबसे पहला जो थ्योरी क्लासेस है वो फ्रेंड्स इवोल्यूशनरी एंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी है। फ्रेंड्स इस पर हम लोग कह सकते हैं कि अपनी पहली थ्योरी क्लासेस करनी थी। अब देखते हैं फ्रेंड्स कि इसके अंतर्गत कितने सारे यूनिट्स के बारे में हम लोगों को चर्चा करना है। तो इसे फ्रेंड्स हम लोग को कह सकते हैं जो सबसे पहला जो यूनिट है वो फ्रेंड्स थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन, उसके बाद जो दूसरा कह सकते हैं यूनिट है वो फ्रेंड्स पॉपुलेशन जेनेटिक्स, उसके बाद हम लोग का तीसरा यूनिट है वो फ्रेंड्स डायरेक्ट एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन, उसके बाद हम लोग का चौथा यूनिट है वो फ्रेंड्स स्पाइसेस कांसेप्ट एंड एक्सटेंशन यानी फ्रेंड्स क्या कि एक्सटेंशंस के बारे में हम लोग को कह सकते हैं कि अपने चौथे यूनिट्स में चर्चा करनी है। उसके बाद हम लोग कह सकते हैं जो पांचवा यूनिट है वो फ्रेंड्स कौन सा है, तो जो फ्रेंड्स हम लोग का जो पांचवा यूनिट है वो फ्रेंड्स गैमेट फर्टिलाइजेशन एंड अर्ली डेवलपमेंट यानी इसके बारे में चर्चा करना है। उसके बाद फ्रेंड जो छठवां यूनिट है वो फ्रेंड्स डेवलपमेंटल जीन्स यानी फ्रेंड्स इसके बारे में चर्चा करना है। उसके बाद फ्रेंड जो सातवां यूनिट है वो फ्रेंड्स अर्ली वर्टिब्रेट डेवलपमेंट यानी फ्रेंड्स इसके बारे में फ्रेंड्स चर्चा करना है। और जो फ्रेंड्स आठवां यूनिट है जो लास्ट यूनिट है वो फ्रेंड्स लेट डेवलपमेंटल प्रोसेस यानी फ्रेंड्स इसके बारे में बहुत ही विस्तृत रूप से चर्चा करना है। तो आई होप अब आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि जो फ्रेंड्स सेमेस्टर नंबर 6 है इसके अंदर जो फ्रेंड्स सबसे जो पहला थ्योरी क्लासेस था वो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि इसके अंदर कह सकते हैं जो अपने सबसे पहले थ्योरी क्लासेस के अंतर्गत कह सकते हैं कि फ्रेंड्स 8 यूनिट के बारे में हम लोगों को चर्चा करना है। अब देखते हैं जो दूसरा थ्योरी क्लासेस है इसे फ्रेंड्स देखते हैं कि कितने सारे यूनिट्स के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो जैसा कि मैं फ्रेंड्स आप सभी को बता दूं कि जो फ्रेंड्स हम लोग का सिक्स्थ सेमेस्टर के अंदर जो फ्रेंड दूसरा फ्रेंड्स थ्योरी क्लासेस है वो फ्रेंड्स किस पर है, तो वो फ्रेंड्स है इकोलॉजी इथोलॉजी एनवायरमेंटल साइंस एंड वाइल्ड लाइफ है। फिर इसके बारे में हम लोग को अपनी दूसरी थ्योरी क्लासेस करनी थी। तो देखते हैं फ्रेंड्स इसके अंतर्गत कितने सारे यूनिट्स हम लोग को पढ़ने हैं। तो इसमें फ्रेंड्स हम लोगों का कह सकते हैं कि जो सबसे पहला जो यूनिट है वो फ्रेंड्स कौन सा है, तो फ्रेंड्स इंट्रोडक्शन टू इकोलॉजी। उसके बाद जो फ्रेंड्स दूसरा यूनिट है वो फ्रेंड्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोसिस्टम। उसके बाद जो फ्रेंड्स तीसरा यूनिट है वो फ्रेंड्स है कम्युनिटी इकोलॉजी। उसके बाद फ्रेंड्स कह सकते हैं जो फ्रेंड्स चौथा यूनिट है वो फ्रेंड्स कौन सा है, तो फ्रेंड्स जो हम लोग का चौथा यूनिट है वो फ्रेंड्स है एनवायरमेंटल हैजार्ड यानी फ्रेंड्स इसके बारे में हम लोग को अपनी थ्योरी क्लासेस करनी है। उसके बाद जो फ्रेंड्स पांचवा यूनिट है वो फ्रेंड्स इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज यानी फ्रेंड्स इसके बारे में थ्योरी क्लासेस करनी है। उसके बाद जो फ्रेंड्स छठवां यूनिट है वो फ्रेंड्स बिहेवियरल इकोलॉजी एंड क्रोनोबायोलॉजी यानी फ्रेंड्स क्या क्रोनोबायोलॉजी के बारे में हम लोग को अपने बहुत ही विस्तृत रूप में अध्ययन करनी है। उसके बाद फ्रेंड्स जो सातवां यूनिट है वो फ्रेंड्स कौन सा है, तो वो फ्रेंड्स है इंट्रोडक्शन टू वाइल्ड लाइफ। उसके बाद जो आठवां यूनिट है वो फ्रेंड्स है प्रोटेक्टेड एरिया यानी फ्रेंड्स इन सभी के बारे में फ्रेंड्स अपने हम कह सकते हैं कि सेकंड थ्योरी क्लासेस के अंदर हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आई होप अब आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि सिक्स्थ सेमेस्टर के अंतर्गत जो फ्रेंड्स हम लोग का जो पहला थ्योरी क्लासेस था उससे फ्रेंड्स 8 यूनिट के बारे में चर्चा करना था, और फ्रेंड्स जो दूसरा थ्योरी क्लासेस है इसे फ्रेंड्स 8 यूनिट के बारे में चर्चा करना, जैसा कि आप वाली बात यहाँ पर देख ही रहे हैं। अब फ्रेंड्स देखते हैं जो फ्रेंड्स प्रैक्टिकल क्लास है फ्रेंड्स क्या कि जो फ्रेंड्स प्रैक्टिकल क्लास है अब देखते हैं फ्रेंड्स इसमें कितने सारे यूनिट्स के बारे में हम लोगों को चर्चा करना है। तो जैसा कि मैं फ्रेंड्स आप सभी को यहाँ पर बता दूं कि जो फ्रेंड्स प्रैक्टिकल क्लास है वो फ्रेंड्स किस पर था, सिक्स्थ सेमेस्टर के अंदर जो फ्रेंड्स प्रैक्टिकल क्लास था वो फ्रेंड्स किस पर करना था, तो फ्रेंड्स करना था लैब ऑन इकोलॉजी एनवायरमेंटल साइंस बिहेवियरल इकोलॉजी एंड वाइल्ड लाइफ यानी फ्रेंड्स इसके बारे में हम लोगों को कह सकते हैं कि अपना जो लैब था यहाँ पर प्रैक्टिकल था वो फ्रेंड्स करना था। अब देखते हैं फ्रेंड्स इसके अंदर कितने सारे यूनिट्स हम लोगों को पढ़ने हैं। तो मैं फ्रेंड्स आप सभी को बता दूं कि इसके अंदर कह सकते हैं कि फ्रेंड्स हम लोगों को कह सकते हैं कि 4 यूनिट के बारे में हम लोगों को प्रैक्टिकल करना था। जैसा कि फ्रेंड्स आई होप अब आप सभी को कंप्लीटली एकदम से समझ में आ गया होगा। तो मैंने फ्रेंड्स आई होप आप सभी को कंप्लीटली जितना भी सिलेबस था वो आप सभी को कंप्लीटली बता दिया है।
तो मैं फ्रेंड्स आपसे आशा करता हूं कि आप सभी को बीएससी फर्स्ट ईयर का, बीएससी सेकंड ईयर का और फ्रेंड्स बीएससी जो थर्ड ईयर का है, इन सभी का फ्रेंड्स कर सकते हैं जो कंप्लीटली जो सिलेबस है मैंने फ्रेंड्स आप सभी को एक ही वीडियो में फ्रेंड्स क्या कि एक ही वीडियो में बता दिया है। तो आई होप आप सभी को 110% कुछ ना कुछ तो समझ में इसमें आ ही गया होगा। और फ्रेंड्स शायद आप सभी को कुछ ना कुछ समझ में आ गया हो, मैं फ्रेंड्स इसका पीडीएफ दे दूंगा तो आप सभी को कंप्लीटली एकदम से समझ में आ जाएगा। और फ्रेंड्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये कि जो फ्रेंड्स जिन स्टूडेंट ने फ्रेंड्स 2021 में अपना एडमिशन लिया है उन्हीं के लिए फ्रेंड्स ये कह सकते हैं जो फ्रेंड्स सिलेबस है, ना कि बीएससी सेकंड ईयर में जो फ्रेंड्स है उनके फ्रेंड्स ये सिलेबस लगेगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो बीएससी सेकंड ईयर में फ्रेंड्स जिन्होंने 2021 से पहले अपना एडमिशन लिया था उनके लिए सिलेबस फ्रेंड्स वही पुराना वाले फ्रेंड्स जो बीएससी सेकंड ईयर में पहुंचे, बीएससी थर्ड ईयर में पहुंचे हैं, वो फ्रेंड्स 2020 से जिन्होंने पहले 2021 से जिन्होंने पहले एडमिशन लिया था तो उनके लिए फ्रेंड्स वही पुराना वाला सिलेबस लेके हमारे फ्रेंड्स वो पुराने वाले सिलेबस से ही पढ़ेंगे। लेकिन फ्रेंड्स जिन स्टूडेंट्स ने कह सकते हैं कि 2021 में अपना एडमिशन लिया उनके लिए फ्रेंड्स आप कह सकते हैं जितने भी आगे के जो सिलेबस होंगे वो फ्रेंड्स नए सिलेबस के अनुसार अपनी जो तैयारी वो फ्रेंड्स क्या करें। और फ्रेंड्स अंततः उन सभी को कह सकते हैं कि 42 या 44 क्रेडिट में कम से कम 35 या कैसे सॉरी फ्रेंड्स 32 या 30 के करीब अपने जो क्रेडिट हैं वो भी लाने हैं। तो आई होप अब आप सभी को मतलब फ्रेंड्स कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी देख रहे हैं फ्रेंड्स कि मैं पिछले 45 मिनट से लगातार बोल रहा हूं, आप सभी के लिए इतना कुछ कर रहा हूं, तो आप लोग फ्रेंड्स अपने परिवार अंकित लेक्चरर के लिए जरूर से जरूर कुछ ना कुछ कीजिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स इस लिंक को शेयर कीजिए। और फ्रेंड्स अपने परिवार अंकित लेक्चरर को सब्सक्राइब फ्रेंड्स आप सभी ने अभी तक नहीं किया तो आप लोग जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ फ्रेंड्स वीडियो को भी लाइक कर दें क्योंकि फ्रेंड्स इसमें आप सभी का ना कोई प्रीमियम लगता है ना फ्रेंड्स आप सभी का कोई बैलेंस लगता है। तो जैसा कि फ्रेंड्स मैं कल से फ्रेंड्स मैं अपना जो सिलेबस है वो फ्रेंड्स जूलॉजी का, बॉटनी का और केमिस्ट्री का स्टार्ट करने वाला हूं। तो ये फ्रेंड्स आप सभी को बहुत ही बेहतरीन रूप से अपनी जो तैयारी वो फ्रेंड्स करनी है तो आप लोग जरूर से जरूर अपने परिवार अंकित लेक्चरर को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।